दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि उनकी शिप के ऊपर इविल कल्टीवेटर्स एक साथ हमला कर देते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पैट्रियाज अपने पास से दो गधा बाहर निकालती हैं और अपनी सिस्टर्स के साथ उन इविल कल्टीवेटर्स के साथ फाइट करना शुरू कर सकती हैं, जिनके साथ जो जुआन भी उनके साथ फाइट कर रही थी। चैंग बाहर आके देखता है, तब उसे पता चलता है कि शिप के ऊपर जितने भी कल्टीवेटर्स हैं वो सभी नासन और रियलम पे हैं। इसीलिए फ्यूचर के मुताबिक जो जुआन को तो मरना नहीं चाहिए था। इसे चैंग को पता लग जाता है कि किसी ने बाहरी काम से दखल दिया था, इसीलिए जो जुआन घायल हुए थे, जिसके बाद उसको बेच दिया गया था। जिसके बाद चैंग शिप से उतर के दूसरी जगह पे जाता है कुछ कीड़ों को मारने के लिए, जिनकी वजह से जो जुआन को तकलीफ हुई थी। चैंग जब पहाड़ों पे आके देखता है, तब उसको वहाँ पे कुछ इविल कल्टीवेटर्स का ग्रुप दिखता है, जिनमें से एक बंदा हल्का होने के लिए जाता है। तब चैंग उसके पीछे से जाता है और उसको हमेशा के लिए उसकी सारी समस्याओं से पार कर देता है। जिसके बाद चैंग उसका ओढ़ा ओढ़ लेता है और उन्हीं लोगों के साथ बैठ जाता है। उनमें से एक बंदा अपने लॉर्ड के बारे में बात कर रहा था, जो कि असुरा डेविल का रिकार्नेशन होने वाला है, और वो कह रहा था कि जैसे ही असुरा डेविल यहाँ पे रिकार्नेशन ले लेगा, जिसके बाद लोअर वर्ल्ड को तबाह कर दिया जाएगा और इसे काफी ज्यादा पैसा मिलेगा। चैंग को ज्यादा कुछ भी समझ में नहीं आता है, इसीलिए वो चुपचाप डिवाइन फ्लेम का इस्तेमाल करता है और एक ही बार में उन सभी को जला के मार देता है। चैंग जैसे ही उन लोगों को मार देता है, जिसके बाद वो किसी दिल के ऊपर हमला करता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। चैंग जैसे ही उसको डिस्ट्रॉय करता है, तो शिप के ऊपर जितने भी इविल कल्टीवेटर्स थे वो अचानक से एक जगह पे स्टैंड कर जाते हैं। जिसके बाद ज़ू चुआन और बाकी सिस्टर्स आगे बढ़ती हैं और उन सभी को आसानी के साथ मार गिराती हैं। वो लोग जैसे ही इविल कल्टीवेटर्स को मार गिराते हैं, तो आपस में खुशी के मारे गले मिलने लगते हैं। लेकिन यू जुआन को चैंग की चिंता हो रही थी, इसीलिए जुआन चू वहाँ से तुरंत आगे बढ़ने लगती है। जिसके बाद वो कमरे के अंदर आती है और सोचती है कि पता नहीं चैंग कहाँ पे चला गया। तो चैंग अचानक से उसके सामने आ जाता है, जिसने अपने हाथों में मरहम पट्टी ले रखी थी, और वो जुआनचू से कहता है कि अपने कपड़े उतारो, मैं दवाई लगा देता हूँ। लेकिन जुआनचू इसका मतलब गलत समझ लेती है और उसे लगता है कि चैंग अभी के अभी उसके साथ मीटअप करना चाहता है। नहीं बोल सकता भाई, मेरे अंदर नहीं हिम्मत है। खैर जुआनचू आगे से अपने कपड़े उतारते हुए कहती है कि ये उसका पहली बार है, चैंग को जेंटल होना पड़ेगा। लेकिन चैंग उसे उसी वक्त पे रोक देता है और उसे कहता है कि मेरा मतलब सिर्फ कोट उतारो, दवाई लगानी थी। जिसपे जुआनचू उससे दवाई ले लेती है और उसे कमरे से बाहर निकाल के कहती है कि मैं खुद ही कर लूंगी। जिसके बाद अगला सीन अगली सुबह का होता है और वो सभी लोग यूनजाओ पहुंच जाते हैं, जहाँ पे कियोसो इवेंट होने वाला है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे वो जाओ के लॉर्ड बाहर निकालते हैं, यानी कि एक सिटी के, जो कि मियाओ के फादर है। जिसके के बाद हम लोग घोस्ट स्टेट के लॉर्ड को देखते हैं। जिसके बाद वहाँ पे एक ऐसा बंदा आता है जिसके बारे में किसी सोचा भी नहीं था, और उस बंदे का नाम था चैंग हा, जो कि फीजियान माउंटेन का लॉर्ड है, यानी कि हमारा चैंग। लेकिन असल में वो चैंग का होने का नाटक कर रहा था और वो एक डबलगैंगर था, और किसी ने भी चैंग को देखा नहीं था। इसीलिए वो बंदा इसी बात का फायदा उठाता है और सभी लोगों को बहला देता है। और इसने एक आर्टिफैक्ट का यूज किया है अपनी सेंस को लॉक करने के लिए, इसीलिए बड़ा सा बड़ा कल्टीवेटर भी इसे नहीं पहचान सकता है। और इस बंदे ने चैंग का भेसा इसलिए लिया है ताकि ये कुछ लोगों को लूट सके, और लूटने के बाद यहाँ से चुपचाप भाग जाए, क्योंकि लूटने से काफी ज्यादा पैसे मिल जाएंगे और उसे कई सारे इमोर्टल ट्रेजर भी मिल जाएंगे। लेकिन सिस्टम से कोई बच सका है क्या? सिस्टम एक ही झटके में चैंग को बता देता है कि कोई उसके नाम का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे उसकी रेपुटेशन को डैमेज पहुंच सकता है। और चैंग गुस्से में सोचता है कि कौन है जो कि उसके नाम का यूज कर रहा है। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं वो सभी नकली चैंग के ऊपर फिदा हो जाती हैं और उसके ऊपर मरने लगती हैं। जो चुआन को याद आता है कि उसके पति का भी बिल्कुल सेम नाम है, उसका भी चैंग नाम है, इसीलिए उसे थोड़ा थोड़ा सा लगने लगता है कि कहीं चैंग वही चैंग तो नहीं है जिससे सब लोग डरते हैं। खैर उसी टाइम पे चैंग आगे बढ़ता है और वो नकली चैंग के पिछवाड़े पे एक लात मार के उसे कहता है कि दोस्त, तुम बहुत कमीने हो, तुम सारी लड़कियों को उठाए ले रहे हो, मेरे लिए एक भी नहीं बचाओगे। जिससे आसपास जितनी भी लड़कियां खड़ी थी वो सभी हैरान हो जाती हैं, और खासकर फ्रेग्रेंस सेक्ट की जितनी भी लड़कियां थी वो सबसे ज्यादा हैरान होती हैं। जिसके बाद चैंग उस बंदे से माफी मांगते हुए कहता है कि माफ कर दो, मैंने तुम्हें अपना पुराना दोस्त समझ लिया था। नकली चैंग असली चैंग को तुरंत माफ कर देता है, क्योंकि वो भाई भीड़ के बीच में कुछ तो कर नहीं सकता है। लेकिन वो अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे जब भी मौका मिलेगा तब वो असली चैंग के टुकड़े टुकड़े कर देगा। लेकिन जितनी भी लड़कियां आसपास खड़ी थी वो सभी नकली चैंग को कुछ ज्यादा ही दयालु समझ लेती हैं चैंग को ना मारने के लिए। लेकिन चैंग उसी टाइम पे आगे बढ़ता है और उसके मुंह के ऊपर एक जोरदार थप्पड़ खींच के मारता है, और उसको भाई थप्पड़ मारने के बाद कहता है कि उप्स, मैंने फिर से किसी गलत पर्सन को मार दिया है। जिसे सभी लोग उसे घूरते हुए कहते हैं कि तुमने एक ही पर्सन को 2 बार मारा है, झूठ मत बोलो। और वो लोग उसे बताते हैं कि ये तुम्हारा पुराना दोस्त नहीं, सीनियर चैंग है। जिसके बाद चैंग आगे से नौटंकी करते हुए कहता है,
अच्छा तो आप सीनियर चैंग हैं, मुझे लगा कि आप और कोई हैं, इसीलिए आप प्लीज मुझे माफ कर दिएगा। आप तो इतने बड़े फिगर हैं, आप मुझ जैसे छोटे मोटे बंदे को तो छोड़ ही सकते हैं। इस पे नकली चैंग आगे से कुछ भी नहीं कहता है और वो अपने मन के अंदर सोचता है कंट्रोल, और खुद के गुस्से के ऊपर काबू करके चैंग से कहता है कि अगली बार ध्यान रखना। नकली चैंग वहां से खिसकते हुए अपने मन के अंदर सोचता है कि मुझे एक बार मौका मिलने दो, माँ कसम टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। खैर जितनी भी लड़कियां वहां पे खड़ी थी वो सभी चैंग के ऊपर चढ़ जाती हैं और उसे मारने पीटने लगती हैं सीनियर चैंग की बेइज्जती करने के लिए। इसके बाद वो सभी लड़कियां चैंग को पूरी तरीके से पीटती हैं और वहां से आगे बढ़ जाती हैं और कुछ चैप्टर बाद चैंग इन्हें इतना डरा देगा कि ये डर के मारे सो भी नहीं पाएंगी। वहीं पे जुआनचो को अभी भी शक हो रहा था कि चैंग कहीं असली वाला चैंग तो नहीं है या फिर सिर्फ इन दोनों के नाम एक जैसे हैं। जिसके बाद हम लोग लॉर्ड ऑफ यून जाओ को देखते हैं और इसका नाम यून चैंग जोंग था, जो कि सभी लोगों को क्योसो इवेंट के अंदर इनवाइट करता है। चैंग को याद आता है कि यही बंदा जुआनचो के मैटर में सबसे बड़ा कल्प्रिट था। जिसके बाद हमें एक एक करके सभी स्टेट्स के लॉर्ड्स के बारे में बताया जाता है। जिसके बाद हम लोग विंड स्टेट के लॉर्ड को देखते हैं और इसका नाम बगल वाले से पता चला है तो फैंग था। फैंग चैंग जोंग से कहता है कि वो कुछ ज्यादा ही पोलाइट हो रहा है। वो सभी लॉर्ड यहाँ पे सिर्फ बॉर्डर अफेयर्स के लिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि इंस्पेक्टर उनके नीचे आने वाले हैं, इसीलिए गैदरिंग रखी गई है ताकि वो लोग कुछ इसका हिसाब निकाल सके। उसी टाइम पे चीजाओ का लॉर्ड फैंग से कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही उड़ रहे हो, ऐसा लगता है कि तुम हमारे साथ फाइट करना चाहते हो। उसी टाइम पे वहाँ पे घोस्ट स्टेट की लॉर्ड आती हैं जिनका नाम मिंगी था और वो चीजाओ लॉर्ड से कहती हैं कि वो कुछ ज्यादा ही भयानक हो चुका है, जैसा कि पहले था वो बिल्कुल अभी भी वैसा ही है। और वो म्यो के फादर से पूछती हैं कि वो भी यहाँ पे आए हैं, जरूर वो इवेंट के लिए आए होंगे। और वो दोनों आपस में बात करते हुए कहते हैं कि उन्हें पता नहीं है कि कौन इस साल के इवेंट का लीडर बनेगा। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि एक बंदा बीच में बोलता है कि वो जरूर हम में से कोई एक होगा और ये बंदा ली जाओ का एक लॉर्ड है और मैं गारंटी देता हूँ इनमें से किसी के भी नाम नहीं बताए गए हैं, इसीलिए तुम लोग इनकी शकल याद रख लेना। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे नकली चैंग आता है और वो सभी लॉर्ड्स जैसे ही नकली चैंग को देखते हैं तो वो सभी उसे ग्रेट करने लगते हैं क्योंकि भाई चैंग की पावर कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। यहाँ तक कि चैंग जोंग भी उसे मस्का लगाते हुए ग्रेट करता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि ये इमोर्टल स्लेयर कुछ ज्यादा ही ताकतवर है, अगर ये हमारी फैमिली के साथ जुड़ जाता है तो फिर इससे फायदा ही फायदा होगा। नकली चैंग आगे से कहता है कि उसे पोलाइट होने की जरूरत नहीं है और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि ये कुछ ज्यादा ही चालाक है, ये अपने टेक्निक की मदद से अभी भी मुझे चेक कर रहा है, लेकिन मेरी टेक्निक कुछ ज्यादा ही बेहतर है, इसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा। जिसके बाद वो सभी लोग चैंग के बारे में बात करने लगते हैं कि चैंग कुछ ज्यादा ही ताकतवर है और वो पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर काफी ज्यादा फेमस है। तो फिर असली चैंग में बीच में कूदते हुए कहता है कि हाँ वो बहुत ज्यादा ग्रेट है, वो चमकीला है, नमकीला है, धमकीला है और उसके पास बहुत ज्यादा ताकत है। पीछे से लड़कियां कहती हैं कि साले अभी 2 मिनट पहले तुमने उनके मुंह पे ही उनकी बेइज्जती की थी। उसी टाइम में जो कुछ गेस्ट थे वो सभी चैंग से उसका नाम पूछते हैं तो फिर चैंग अपना असली नाम बताता है जो कि सेम था, इसीलिए वो सभी लोग चैंग से कहते हैं कि तुम्हारा नाम तो बिल्कुल एक जैसा है। इसके बाद जुआनचो भी चैंग से पूछती है कि यही उसका असली नाम है, जिसपे चैंग आगे से कहता है कि नहीं। जुआनचो उसे कहती है कि तुम्हें झूठ बोलना कुछ ज्यादा ही पसंद है। उसी टाइम पे सिस्टम चैंग से बताता है कि वो अपनी फेमस और रेपुटेशन का फायदा उठा के आसानी के साथ क्योसो इवेंट को डोमिनेट कर सकता है। जिसपे चैंग को समझ में आ जाता है कि सिस्टम अभी उसके बारे में बात नहीं कर रहा है, वो नकली चैंग के बारे में बात कर रहा है। इसीलिए चैंग भी अपने मन के अंदर सोचता है कि तुम्हें चैंग बनना कुछ ज्यादा ही पसंद है ना, इसीलिए चलो मैं तुम्हें थोड़े टाइम के लिए ऑन बनने देता हूँ और मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम किस हद तक आगे जा सकते हो। हम लोग इधर देखते हैं तो नकली चैंग की कुछ ज्यादा ही खातिरदारी हो रही थी और उसकी ये भी तारीफ करी जा रही थी कि उसने ग्रीन हेयर गॉब्लिन को मार के बहुत ज्यादा अच्छा किया, नहीं तो वो पूरे स्टेट को ऐसे ही बर्बाद कर देता। उसी टाइम पे फैंग भी उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि उसने जितने भी इमोर्टल्स थे उन सभी को मार के काफी ज्यादा अच्छा किया, नहीं तो पता नहीं वो सभी इमोर्टल्स लोअर वर्ल्ड के अंदर क्या करते हैं। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि चीजाओ का लॉर्ड आगे बढ़ता है जो कि नकली चैंग से कहता है कि उसके पास एक फर्नेस है जो कि एक इमोर्टल ट्रेजर है, लेकिन चीजाओ का लॉर्ड उसे रिफाइन नहीं कर पा रहा है और उसके अंदर काफी ज्यादा ताकत है। इसीलिए चीजाओ का लॉर्ड चाहता है कि नकली चैंग उसकी हेल्प करे उसे रिफाइन करने के लिए। वहीं पे नकली चैंग इमोर्टल ट्रेजर का नाम सुन के बौरा जाता है और वो सोचता है कि उसे यहाँ पे दिखावा करने की जरूरत है क्योंकि वो यहाँ पे किसी को भी शक लगने नहीं दे सकता है कि वो नकली चैंग है। और वो चीजाओ के लॉर्ड से कहता है कि वो उसकी मदद कर देगा। तो फिर चीजाओ का लॉर्ड अपने पास से फीनिक्स ट्रेजर निकालता है जो कि एक लेजेंडरी इमोर्टल आइटम है और ये ऐसा माना जाता है कि इसके जो आइटम की कैपेबिलिटी है वो अपर वर्ल्ड की ग्रास के बराबर की है। चीजाओ आगे से कहता है कि अगर नकली चैंग उसकी मदद करता है फंडस को रिफाइन करने में तो फिर ये उसको हेल्प के रिवॉर्ड के तौर पे दे देगा, जिसमें नकली चैंग उसे तुरंत रख लेता है और वो कहता है कि वो बाद में उसे फंडस को रिफाइन करने में मदद कर देगा। इसके बाद नकली चैंग अपने पास एक इमोर्टल ट्रेजर बाहर निकालता है जो कि करीब 10,000 साल पुराना है और इसका नाम है सेमुरा बुद्धा रेलिक और ऐसा माना
माना जाता है कि ये ट्रेजर कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली है, इसीलिए उन लोगों को पक्का यकीन हो जाता है कि यही बंदा असली चैंग है, लेकिन इसके पास इतना पुराना रेलिक जो है। इसके बाद नकली चैंग चिजाओ के लॉर्ड से कहता है कि उसकी मदद करेगा रिफाइन करने के लिए, लेकिन आधे महीने के लिए उसे फंडस को चैंग के हवाले करना पड़ेगा ताकि वो उसे अच्छे से स्टडी कर सके, जिसके लिए चिजाओ का लॉर्ड तुरंत मान जाता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि आसपास के जितने भी लोग थे वो सभी अपने अपने ट्रेजर्स नकली चैंग को देने लगते हैं, ये सोचते हुए कि चैंग उनकी हेल्प करेगा इन्हें रिफाइन करने के लिए। लेकिन हमें तो पता है ना ये ब्लडी बीच कितनी अच्छी है। खैर वो अपने मन के अंदर सोचता है कि इसी तरह से मुझे ट्रेजर्स देते रहो, जिसके बाद मैं यहाँ से एक ही झटके में भाग जाऊंगा। लेकिन उसी टाइम पे चैंग जोंग उसके पास आता है और वो उससे कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए यहाँ पे और रुक जाए जब तक इवेंट खत्म नहीं होता है। नकली चैंग को भी ऐसा ही लगता है कि वो यहाँ पे रुक के और ज्यादा फायदा उठा सकता है, इसीलिए वो रुकने के लिए मान जाता है। उसी टाइम पे हम लोग चैंग को देखते हैं जो कि ताली बजाते हुए कहता है कि अच्छा सो था। रात के टाइम पे हम लोग चैंग को देखते हैं जो कि उस बंदे के पास जाता है और हम देखते हैं कि वो बंदा भाई नकली ट्रेजर्स को चाट रहा था, उन्हें खाने की कोशिश कर रहा था और साथ ही में वो ये भी कह रहा था कि वो असली चैंग को जाते वक्त एक अच्छे सा सबक सिखा के जाएगा जैसे ही उसके पास एक अच्छा सा मौका आएगा। चैंग उसके पीछे आता है और उससे कहता है कि जरा ये बताओ कि तुम उसे कैसा अच्छा सा सबक सिखाओगे। वो बंदा आगे से दांत दिखाते हुए कहता है कि वो जाने से पहले किसी ऐसे लॉर्ड से कह देगा जो कि चैंग के टुकड़े टुकड़े कर देगा। चैंग जल्दी से एक बोरा उठाता है और उसको बोरे के अंदर भर लेता है और उसके ऊपर पंजेस मारते हुए कहता है कि ये साला मेरे साथ फाइट करने के बारे में सोच रहा था, मैंने तो इसे जीने का मौका दिया था। इसके बाद चैंग उसे कुत्तों की तरह पीटता है और मार मार के उसे सुझा देता है और वो बंदा अपने मन के अंदर सोचता है कि अभी के लिए भीख मांग लेता हूँ तो शायद बच जाऊंगा। जिसके बाद वो भीख मांगने लगता है तो चैंग बस उसे बेहोश कर देता है। जिसके बाद वो जितने भी ट्रेजर टेबल के ऊपर रखे हुए थे उनकी तरफ आगे बढ़ता है और हंसते हुए कहता है कि चोर से चोरी कर लो तो चोर को बहुत जलन होती है। जिसके बाद वो उन सभी ट्रेजर्स को बोरे में भरता है और तुरंत बाहर की तरफ निकल जाता है। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि कमरे के अंदर एक लड़की आती है जिसने ये सुना था कि उसके बगल वाले कमरे के अंदर कोई बड़ा सा आदमी रह रहा है, लेकिन जब वो अंदर आके देखती है तब उसे पता चलता है कि असली चैंग ने नकली चैंग को मार पीट के उसे पर्दे पे लटका दिया था और उसने उसके सारे कपड़े उतार दिए थे। इसीलिए वो लड़की नकली चैंग से कहती है कि वो असली चैंग होने का दिखावा कर रहा है, असल में तो वो एक बदमाश है। लेकिन नकली चैंग तुरंत अपने कपड़े उतारता है और वो जल्दी से आगे बढ़ता है और उससे कहता है कि ये उसके कल्टीवेशन करने का एक हिडन मेथड है और वो इसके बारे में किसी को भी ना बताए। वो लड़की भी आगे से मन में सोचती है कि ऐसा कोई तरीका भी होता है, मुझे तो पक्का यकीन है कि वो एक बदमाश है। हम देखते हैं कि नकली चैंग जैसे ही अपने कमरे के अंदर आता है और उसे पता चलता है कि उसके सारे ट्रेजर्स एल्जियर सब चोरी हो गए हैं, तब वो खून के आंसू रोने लगता है और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि वो अपनी पोजीशन का फायदा उठा के चोर को पक्का ढूंढ लेगा, जिसके बाद वो उसके टुकड़े टुकड़े अपने हाथों से करेगा। लेकिन उसी टाइम पे चैंग को दिखाई देता है कि आधी रात के बीच में जुआनचू किसी और आदमी के साथ खड़ी है, इसीलिए उसकी आंखें फट जाती हैं ये सोचते हुए कि जुआनचू उसे धोखा दे रही है। हमें पता चलता है कि ये भी जुआनचू की फ्यूचर का कल्प्रिट है। अगर जुआनचू इस बंदे के साथ जाती है तो फिर ये इसे बाद में धोखा दे देगा, जिसके बाद ये जुआनचू को एक स्लेव की तरह बेच देगा और वैसे भी ये मरने वाला है तो नाम जानने की जरूरत नहीं है। वो बंदा जुआनचू को यही ऑफर देता है कि जुआनचू उसके साथ चले, बाद में वो दोनों शादी कर सकते हैं। लेकिन जुआनचू जाने से साफ मना कर देती है और वो आगे से बताती है कि उनकी फैमिली इविल कल्टीवेटर्स के साथ नाता रखती है और वैसे भी उनकी फैमिली के साथ जाने से जुआनचू की फैमिली को कोई भी फायदा नहीं होगा। लेकिन वो बंदा आगे से कहता है कि वो तो उसकी हेल्प करना चाहता था। जिसके बाद वो जुआनचू को दाढ़ से पकड़ता है और उसे धमकी देते हुए कहता है कि उसकी फैमिली को मार दिया जाएगा, वो तो बस उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। उसी टाइम पे हम देखते हैं कि चैंग उसके पीछे आता है जो कि उससे कहता है कि औकात में रहो। वो बंदा चैंग से कहता है कि तुम कौन हो, लेकिन उसी टाइम पे चैंग उसके मुंह के ऊपर एक जोरदार घूंसा मारता है तो फिर वो उड़ते हुए जाके पीछे जाके गिरता है। जिसके बाद चैंग जुआनचू को पकड़ते हुए कहता है क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है किसी दूसरे की बीवी के ऊपर नजर डालते हुए। जिसके बाद वो उस बंदे की बेइज्जती करते हुए कहता है कि तुम तो इतने हल्के हो कि मेरी एक हल्की सी किक से ही तुम उड़ते हुए चले गए, तुम तो कुछ ज्यादा ही कमजोर हो। वो बंदा जल्दी से आगे बढ़ के चैंग के ऊपर हमला करने ही वाला था कि तभी जुआनचू उसे कहती है कि टूर्नामेंट के बीच में कोई भी फैमिली एक दूसरे से फाइट नहीं कर सकती है, नहीं तो उन्हें टूर्नामेंट से बाहर निकाल दिया जाएगा। वो बंदा आगे से जुआनचू को गाली देते हुए कहता है कि उसे एक बॉयफ्रेंड मिल गया है, लेकिन वो कंपटीशन के अंदर हर चीज का हिसाब बराबर कर लेगा। जुआनचू जाते हुए कहती है कि आज जो भी हुआ है वो उसका बदला फ्यूचर में जरूर लेगी। लेकिन वो बंदा अपने मन के अंदर सोचता है कि जैसे ही कंपटीशन खत्म होगा तो वो चैंग को बुरी तरीके से मार देगा और उसी टाइम पे हम लोग चैंग को देखते हैं जो कि उसे अच्छे से पता था कि ये क्या करने वाला है। इसीलिए चैंग वहाँ पे अपने डिवाइन फ्लेम का इस्तेमाल करता है और वो बंदा अपने कंधे के ऊपर देखता है। तब
तब उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी के ऊपर हल्की सी आग लगी हुई है। इसके अगले ही पल में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक तगड़ा धमाका होता है और उस बंदे की बॉडी अंदर से जल जाती है और उसकी हड्डियां भी नहीं बचती हैं। और चैंग इसी तरह से उसका काम यहीं पे खत्म कर देता है। हम लोग देखते हैं कि वो दोनों जैसे ही अपने रूम के पास पहुंचते हैं तब उन्हें बगल वाले रूम से यामे देखुदा साई की आवाजें आने लगती हैं। इसीलिए चैंग जुआनजू से कहता है कि वो किसी दूसरे कमरे में जाके सो सकता है, वो रात के लिए यहीं पे आराम कर ले। जिसके बाद चैंग वहाँ से जाने ही वाला था कि उसी टाइम पे जुआनजू उसे पकड़ लेती है और उसे गले लगा लेती है और वो चैंग से कहती है कि वो चैंग को कुछ देर के लिए ऐसे ही होल्ड करना चाहती है। और चैंग एक सिंगल कुत्ता था, वो कैसे इसे मना कर सकता है। इसीलिए वो भी चांस पे डांस मारते हुए कहता है कि बिल्कुल तुम जितनी देर चाहे उतनी टाइम तक पकड़ सकती हो। खैर जुआनजू चैंग से पूछती है कि उसने उन दोनों के बीच में सारी बातों को सुन लिया होगा। चैंग आगे से कहता है कि हाँ उसने सब कुछ सुना था। जुआनजू उससे पूछती है तो फिर उनकी फैमिली हमारी फैमिली के पीछे क्यों पड़ी हुई है? हमने किसी के साथ भी कुछ भी बुरा नहीं किया है तो फिर हमारी फैमिली को ये सब झेलना क्यों पड़ रहा है? जिसपे चैंग उसे दुनिया की सच्चाई बताता है कि इंसानी जात इसी को ही कहते हैं, वो अपनी फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन उनके साथ रहता है। अगर मैं उनके साथ ज्यादा अच्छे से बिहेव करता हूँ और उन्हें फायदा देता हूँ तो फिर वो मेरी साइड पे आ जाएंगे और ऐसा ही हमेशा होते रहता है। इसीलिए जुआनजू को उनके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वहीं पे जुआनजू अपने मन के अंदर सोचती है कि उसने पहली बार चैंग को गले लगाया है और चैंग की फिजिक और उसकी बॉडी स्मेल काफी ज्यादा अच्छी है। और जुआनजू के पैट्रियार्च ने उसे बताया था कि अगर पति पत्नी के बीच में जरा सा भी माहौल बिगड़ा हुआ है तो हल्का सा फिजिकल कांटेक्ट उन्हें एक बूस्ट दे सकता है। इसीलिए जुआनजू अपने मन के अंदर सोचती है कि थोड़ा बहुत तो चलता ही है। इसके बाद वो आगे बढ़ती है और वो चैंग को किस कर लेती है और किस करने के बाद तुरंत शर्माते हुए पीछे मुड़ जाती है और कमरे के अंदर चली जाती है। लेकिन अगले सीन में हम लोग चैंग को देखते हैं जिसका मूड बिल्कुल ठीक नहीं था। दरअसल वो दोनों एक ही साथ सो रहे थे लेकिन एक साथ कुछ भी नहीं कर रहे थे। इसीलिए चैंग को सेल्फ कंट्रोल की ट्रिपल प्रैक्टिस करनी पड़ रही थी। उसी टाइम पे हम लोग पहाड़ों के बीच में किसी को बंदे को देखते हैं और ये बंदा जो कि असुरा इमोर्टल डोमेन का रिकार्नेटेड असुरा डीमन था, यानी कि ये भी रिकार्नेट हुआ है अपर वर्ल्ड से। इसके बाद असुरा डीमन अपने पास से एक सील बाहर निकालता है और उसके ऊपर अपने खून की कुछ बूंदे डालता है। जिसके बाद वो आगे से कहता है कि इमोर्टल असुरा डीमन के लिए जाग उठो। हम लोग देखते हैं कि जमीन के अंदर जो भी सोल्जर्स जंग में मरे थे वो सभी जाग उठते हैं जो कि हड्डियों में लग रहे थे। इसके बाद ये बंदा इन सभी को अपने पास अपने गुलाम की तरह रख लेता है और हमें पता चलता है कि इसका प्लान है कि ये क्योसो इवेंट के अंदर जाएगा और ट्रिप्टो को डोमिनेट करेगा। जिसके बाद लोअर वर्ल्ड के ऊपर ये सभी लोग मिलकर राज करेंगे। और ट्रिप्टो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि जितने भी लॉर्ड इकट्ठा हुए हैं अगर वो सभी पावर अपनी किसी एक ऐसे बंदे को देते हैं तो वो बंदा युनजाओ का लॉर्ड बन जाएगा और वो सभी लॉर्ड्स जो एक साथ इकट्ठा होंगे उन्हें ट्रिप्टो कहा जाएगा। ये बेसिकली आगे के चैप्टर से बताया है। इसके बाद अगला सीन डायरेक्ट टूर्नामेंट का होता है। हम देखते हैं कि वाइफ्स के साथ हस्बैंड ने भी हिस्सा लिया था और वो दोनों एक टीम की तरह फाइट कर रहे थे सामने वाले अपोनेंट के साथ, जहाँ पे जुआनजू तो एकदम कतई खतरनाक तरीके से फाइट कर रही थी और सभी को हराते हुए जा रही थी। इधर हम लोग चैंग को देखते हैं जिसका सामना किसी ऐसे बंदे के साथ होता है जिसके पास टोकन था। तो फिर चैंग वहाँ पे टट्टे पकड़ने वाले निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिससे वो बंदा टोकन को छोड़ देता है और वो सबसे पहले अपने हथियार को बचाता है। इस वजह से चैंग के हाथों में वो टोकन लग जाता है और वो बंदा पीछे से कहता है कि साले गलत जगह पे स्नीक अटैक किए थे। जिसके बाद हम लोग सीक्रेट टेरिटरी के बाहर का सीन देखते हैं और जो भी लोग हार जाते हैं तो फिर उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। हम देखते हैं कि चैंग अभी खुशी हो रहा था कि उसी टाइम पे एक बंदा उसके ऊपर स्नीक अटैक करता है। तो फिर जुआनजू उसके पीछे आती है और उस बंदे के ऊपर हमला करके उसे कहती है कि उसे छूने के बारे में सोचना भी नहीं। इसी तरह से वो टूर्नामेंट चलता रहता है और जो भी लोग हारते हैं तो फिर उन्हें सीक्रेट टेरिटरी से बाहर फेंक दिया जाता है। हम लोग बाहर की तरफ देखते हैं तो जितने भी सिटी लॉर्ड्स थे वो सभी आपस में ही लड़ रहे थे कि उनके क्लैन के लोग ज्यादा अच्छे हैं और ज्यादा बेहतर है। चैंग जोंग उन लोगों से कहता है कि 3 बड़ी फैमिली के एंसेक्टर यहाँ पे आ चुके हैं और उन तीनों फैमिली के नाम इस तरह से हैं, सी टैंग जोंग। ये तीनों फैमिलीज के एंसेक्टर यहाँ पे आए हैं और चैंग के मास्टर वाले मामले में भी यही तीनों गुनहगार हैं। फैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये तीनों वॉइड डिफॉर्मेंट के ऊपर हैं और इन तीनों का जो प्रेशर था वो चैंग से ज्यादा था। बेसिकली नकली वाले के पास तो है ही नहीं तो ज्यादा कहाँ से होगा। जिसके बाद वो तीनों एंसेक्टर नीचे उतरते हैं और चैंग जोंग को ग्रेट करते हुए कहते हैं कि लेट से आने के लिए माफ करना। चैंग जोंग उनसे कहता है कोई भी दिक्कत नहीं है। जिसके बाद वो उनके लिए टोस्ट बनाने लगता है। टोस्ट का मतलब दारू के लिए पैक बनाना। अब मैं यहाँ पे सारी बातें तुम्हें शॉर्ट में बताता हूँ। दरअसल ये तीनों इंसेक्टर इंटरनल बॉडी के पीछे हैं और इन्हें पता चला था कि लॉन्गेविटी सेक्ट के पास एक इंटरनल बॉडी वाला बंदा है जो कि चैंग के मास्टर का सेक्ट है। जैसे ही इन्हें ये पता चला कि लॉन्गेविटी सेक्ट के पास एक ऐसा बंदा है जिसके पास इंटरनल बॉडी है तो फिर ये तीनों मिलकर वहां पे गए और उस पूरी जगह को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन जिस बंदे यानी कि चैंग के मास्टर को पता था कि वो बंदा असल में चैंग है, लेकिन उन लोगों को चैंग का मास्टर नहीं मिला और वो अभी तक लापता है। इसीलिए ये तीनों इंसेक्टर मिलके लॉन्गेविटी सेक्ट को तो बर्बाद कर ही चुके हैं, लेकिन ये अभी भी
चैंग के मास्टर के पीछे पड़े हुए हैं ताकि इन्हें पता चल सके कि इंटरनल बॉडी किसके पास है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग अभी तक फाइनल में टिका हुआ था और वो फाइनल के अंदर आ चुका था, लेकिन जो भी लोग ऊपर खड़े थे वो सभी अपने मन के अंदर सोचते हैं कि ये गोल्डन पीक रियलम पे है, लेकिन इसके बावजूद ये कई सारे नासन सोल्डियम वाले बंदों को एलिमिनेट करके फाइनल तक पहुंच चुका है। हम लोग देखते हैं कि सी फैमिली के इंसेक्टर को जैसे ही पता चलता है कि चैंग लॉन्गेविटी सेक्ट का मेंबर है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये कीड़ा अभी तक जिंदा कैसे बच गया। उन लोगों को जैसे ही पता चलता है कि चैंग लॉन्गेविटी सेट का मेंबर है तो वो सभी लोग प्लान बनाते हैं कि वो सभी लोग चैंग को धर दबोचेंगे, फिर उसके बाद उसे ये पता करेंगे किस बंदे के पास इंटरनल बॉडी है और वो सभी लोग उसे लोकेशन के बारे में पता करने लगेंगे। जिसके बाद हम लोग टैंग फैमिली के इंसेक्टर को देखते हैं जो कि बताती है कि अगर ये डिसाइपल उन सभी डीमन से बच निकला है तो फिर इसे जरूर पता होगा कि इंटरनल बॉडी कहाँ पे है और उसकी लोकेशन क्या है। इसके बाद हम लोग जोंग फैमिली के इंसेक्टर को देखते हैं जो कि बताते हैं कि अपर वर्ल्ड के इमॉर्टल्स लोअर वर्ल्ड को इंसान तक नहीं समझते हैं, इसीलिए अगर उनके पास इंटरनल बॉडी होती है तो वो उसकी मदद से काफी ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं और अपर वर्ल्ड को टक्कर दे सकते हैं। चैंग जोंग आगे से कहता है कि अगर इंटरनल बॉडी हम सभी की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकती है तो फिर हमें उसे पकड़ना ही पड़ेगा, जिससे हम सभी इंसानों की रक्षा कर सकेंगे और लोअर वर्ल्ड को उसकी इज्जत दिला सकेंगे। सी फैमिली का इंसेक्टर आगे से कहता है कि अगर ये बात बिल्कुल सच है तो फिर हमारे पास ऐसे कई सारे तरीके हैं उसे सच उगलवाने के लिए। उसी टाइम में सिस्टम चैंग को बता देता है कि कुछ लोगों ने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा है, इसीलिए चैंग रेडी हो जाए। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि टूर्नामेंट के अंदर जितने भी लोग आए थे उन सभी को फाइनल के अंदर भेज दिया जाता है। उसी टाइम पे चैंग जोंग बीच में उंगली करते हुए कहता है कि ये पूरा टूर्नामेंट सिर्फ नासेंट सोल रियलम के कल्टीवेटर्स के लिए था, यहाँ पे कोई गोल्डन पीक रियलम का कल्टीवेटर कैसे आ सकता है। इसीलिए वो सभी लोग चैंग के ऊपर ये इल्जाम लगाने लगते हैं कि चैंग ने यहाँ पे चीटिंग की है, उसने किसी आर्टिफैक्ट का यूज किया होगा इन सभी लोगों को मारने के लिए और फाइनल में आने के लिए। इसीलिए वो सभी सिटी लॉर्ड्स एक साथ कहते हैं कि वो सभी मिलकर चैंग को इंट्रोगेट करेंगे और ये पता लगाएंगे कि चैंग ने चीटिंग की है या फिर वो सच्चाई से यहाँ तक पहुंचा है। जुवानचो भी चैंग के साथ जाना चाहती थी और वो देखना चाहती थी कि वो सभी लोग चैंग के साथ क्या करने वाले हैं, लेकिन चैंग उसको अपने साथ आने से रोकता है और उसे कहता है कि वो यहीं पे रह के फाइनल तक खेले और अच्छे से परफॉर्म करे। जुवानचो फिर से कुछ कहने वाली थी लेकिन चैंग उसके होठों के ऊपर उंगली रख के उसे कहता है कि उसे अच्छे से खेलना होगा ताकि वो फाइनल को जीत सके और उसे साबित करे कि जुवानचो सच में शक्तिशाली है। जुवानचो उसे प्रॉमिस करती है कि वो बहुत अच्छे से खेलेगी और टूर्नामेंट को जीत लेगी, लेकिन चैंग को सही सलामत वापस आना पड़ेगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग वहाँ पे जाता है तो सभी लोग उसे पापी कहने लगते हैं। जिसके बाद चैंग उन सभी लोगों के बीच में खड़ा हो जाता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि स्नेक ने बताया था कि 3 मेजर इमॉर्टल फैमिलीज ने मिलके लॉन्गेविटी सेट को बर्बाद किया था, लेकिन लॉन्गेविटी सेट इतना शक्तिशाली खुद भी है कि वो जियान टैंग फैमिली को अकेले ही बर्बाद कर सकता है। इसीलिए चैंग को पूरा यकीन था कि ये तीनों फैमिलीज कुछ न कुछ छुपा रही हैं और इनके पीछे भी कोई ऐसा बंदा है जिसने लॉन्गेविटी सेट को बर्बाद करने के लिए प्लान रचा था। और ऐसी फैमिलीज जो कि खुद करप्ट हैं, बर्बाद हैं, वो मेरे साथ न्याय करने के लिए मेरे सामने खड़ी हैं। वो सभी लोग चैंग से कहते हैं कि जियान टोंग फैमिली के सामने खड़े होने के बावजूद तुम अभी तक अपने घुटनों पे नहीं आए हो। चैंग आगे से कहता है कि मुझे इस इल्जाम में यहाँ पे लाया गया है कि मैंने ड्रग्स का यूज किया था, तो फिर उसके लिए मुझे घुटनों पे बैठने की जरा सी भी जरूरत नहीं है। जिससे सभी लोगों को अंदाजा लग जाता है कि चैंग बहुत ज्यादा एरोगेंट है। अब देखिए जनाब यहाँ पे सीन क्या चल रहा है, जितने भी लोग हैं वो सभी चैंग की बेइज्जती करने लगते हैं, ये कहते हुए कि उसने सबसे पहले तो टूर्नामेंट के बीच में ड्रग्स का यूज किया और उसके पास शर्म भी नहीं बची है। जिसके बाद हम लोग फ्रेग्रेंस सेट को देखते हैं जहाँ पे उनकी पैट्रियार्च और कुछ डिसाइपल थी, वो सभी भी चैंग को ज्यादा भाव नहीं देती हैं और उसे कहते हैं कि वो हमारे सेट की बेइज्जती करवा रहा है, इसे पहले ही बाहर निकाल देना चाहिए था। हम लोग देखते हैं कि टैंग फैमिली के इंस्ट्रक्टर चैंग की कल्टीवेशन को दोबारा चेक करते हैं, ये पता लगाने के लिए कि कहीं चैंग तो वह बंदा नहीं है जिसके पास इंटरनल बॉडी है। जिसके बाद वो उसकी कल्टीवेशन को चेक करती है, तब उन्हें पता चलता है कि चैंग फिर से अपग्रेड कर चुका है और वो नासेंट सोल रियलम की पीक पे आ चुका है, जिससे वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जिसे जोंग फैमिली का इंस्ट्रक्टर हंसते हुए कहता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली निकला, इसने अपनी असली ताकत को छुपा के रखा और कंपटीशन के अंदर भेस बदल के जीतता रहा। चैंग जोंग आगे से कहता है कि इसके पास और कोई भी प्लान हो सकते हैं, शायद से ये कंपटीशन के अंदर किसी काम को अंजाम देने के लिए आया होगा। फैमिली का इंस्ट्रक्टर आगे से कहता है कि इसकी कल्टीवेशन बस इतनी ही है, इसीलिए प्यार से पूछताछ करना कहीं डर के मारे मर न जाए। लेकिन चैंग अपनी कल्टीवेशन को आगे से और ज्यादा बढ़ाता है और फिर गॉड ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेज पे आ जाता है और उनसे कहता है कि आजकल अपर वर्ल्ड के जितने भी इमॉर्टल है वो लोअर वर्ल्ड के अंदर कुछ ज्यादा ही उंगली कर रहे हैं, क्या उनमें से किसी को इस बात के बारे में पता है या फिर इसका रीजन पता है। और चैंग उन लोगों से कहता है कि वो लोग टॉप पे पहुंचने के लिए कई सारे सेट को बर्बाद करते हैं, जिसके बाद उन्हें निगल जाते हैं। टैंग फैमिली के इंस्ट्रक्टर सभी को बताती है कि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ के गॉड फॉर्मेशन तक आ चुकी है। सी फैमिली का इंस्ट्रक्टर कहता है कि बस इतना ही, ये पक्का लॉन्गेविटी सेट का कोई डिसाइपल होगा और इसे पक्का पता होगा कि इंटरनल बॉडी कहाँ पे है।
जोंग फैमिली का इंस्पेक्टर चिल्ला के कहता है कि बताओ लॉन्गेविटी सेट की इंटरनल बॉडी कहाँ पे रखी हुई है और उसकी लोकेशन कहाँ है। लेकिन चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि जुआनचो ने खेल को खेलना शुरू कर दिया है और वो जैसे ही मैच को जीत जाएगी तो फिर यहाँ पे पहला टास्क पूरा हो जाएगा। लेकिन अभी भी 2 टास्क बचे हुए हैं और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर वो अपनी असली आइडेंटिटी यहाँ पे रिलीज कर देता है तो फिर उसे काफी ज्यादा आसानी होगी तीसरे टास्क को पूरा करने के लिए। लेकिन दूसरा टास्क अभी भी बचा हुआ था, इसीलिए चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि जैसा चल रहा है चलने दिया जाए। यहाँ पे कई सारे लोग इकट्ठा हुए हैं एक छोटे बच्चे को इंट्रोगेट करने के लिए ताकि वो इन्हें बता दे कि इंटरनल बॉडी कहाँ पे रखी हुई है। लेकिन अब मैं इसके खिलाफ और ज्यादा खड़ा नहीं हो सकता हूँ। टैंग फैमिली के इंस्पेक्टर अपने मन के अंदर सोचती है और वो डरते हुए कहती है कि टैंग की जो कल्टीवेशन है वो लगातार बढ़ती जा रही है और वो धीरे धीरे करके इमॉर्टल तक पहुंचने वाली है। सी फैमिली का इंस्पेक्टर जोंग फैमिली के इंस्पेक्टर से कहता है कि ज्यादा उत्तेजित मत हो, हम इसे आराम से भी हैंडल कर सकते हैं। जिसके बाद सी फैमिली का इंस्पेक्टर चैंग से कहता है कि वो उनके साथ थोड़ी सी बात करना चाहता है। अगर चैंग उन्हें बता देता है कि इंटरनल बॉडी कहाँ पे है तो फिर वो लोग उसे जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जिसके बाद सी फैमिली का इंस्पेक्टर जाओचू की बात करते हुए कहता है कि चैंग की वाइफ फ्रेग्रेंस सेट से नाता रखती है, अगर वो लोग उसके साथ कुछ कर देते हैं तो चैंग को काफी दुख होगा। इसीलिए वो लोग चैंग से कहते हैं कि अगर वो चुपचाप बता देता है तो फिर उसके दोस्त को कुछ भी नहीं होगा और वो बिल्कुल सही सलामत रहेगी। लेकिन अगर चैंग ज्यादा बदतमीजी करता है तो फिर वो शायद मर भी सकती है। जिसके बाद सी फैमिली का इंस्पेक्टर वहाँ पे अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है तो फिर जो उससे लो कल्टीवेशन वाले थे वो सभी डर के मारे कांपने लगते हैं और उन्हें प्रेशर कुछ ज्यादा ही सताने लगता है। उसी टाइम पे चैंग आगे बढ़ता है जो कि उसके मुंह के ऊपर हाथ रखता है, जिसके बाद उसे उठा के जमीन पे पटक देता है। सी फैमिली का इंस्पेक्टर उसे कहता है कि तुम मौत को दावत दे रहे हो। लेकिन चैंग उसके पंच को पकड़ लेता है और उसके मुंह के ऊपर एक पंच मारता है जिससे उसके दांत टूट के बाहर जाके गिरते हैं। जिसके बाद चैंग फुल स्पीड से सी फैमिली के इंस्पेक्टर के ऊपर धड़ाधड़ पंचेस मारने लगता है। सी फैमिली के इंस्पेक्टर अपने मन के अंदर सोचते हैं कि वो चैंग के स्पीड के साथ मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। उसी टाइम पे चैंग उनके मुंह के ऊपर एक जोरदार घूंसा मारता है जिससे उनका मुंह जमीन के अंदर घुस जाता है और चैंग के पंच के अंदर इतना दम था कि वो आसपास की जमीन को पूरा हिला देता है और जो भी घर थे वो सभी भूकंप की वजह से नीचे ढह जाते हैं। टैंग फैमिली की इंस्पेक्टर अपने मन के अंदर सोचती है सी जियान जो कि एक इमॉर्टल स्लेयर है वो उसके हाथों में बेअसर है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि चैंग की कल्टीवेशन इमॉर्टल रियलम की फुल पावर पे आ चुकी है। जिसके बाद चैंग हंसते हुए उन लोगों की तरफ आगे बढ़ने लगता है। जो भी इंस्पेक्टर वहाँ पे खड़े थे वो सभी अपने मन के अंदर यही सोचते हैं कि ये बंदा असल में एक राक्षस है। जिसके बाद चैंग आगे बढ़ता है और वो कुर्सी के ऊपर एक बाहुबली की तरह बैठ जाता है। जिसके बाद सिस्टम चैंग को बताता है कि उसे अपनी पावर का इस्तेमाल करके कि उसे इवेंट के ऊपर डोमिनेट करना है और पूरे इवेंट के ऊपर राज करना है और इसके लिए उसे अपनी पावर का इस्तेमाल करना है। जिसके बाद चैंग वहाँ पे बैठ के मुस्कुराने लगता है और जितने भी इंस्पेक्टर वहाँ पे थे वो सभी अपना सर नीचे झुका लेते हैं। चैंग उन लोगों से कहता है कि अब चुपचाप सवालों का जवाब दो, लॉन्गेविटी सेट को बर्बाद करने के पीछे किसका हाथ था और जो कोई भी जवाब नहीं देगा वो आज मेरे हाथों से मारा जाएगा। हम देखते हैं कि चैंग की फोर्स की वजह से वो सभी अपनी जगह से हिलने लगे थे और चैंग ने इन लोगों को अपना असली नाम बता दिया था। इसीलिए वो सभी लोग सोचते हैं कि इसका नाम तो चैन साओ है, कि ये असली चैंग है जिसके बारे में हम लोग अभी तक सोच रहे थे। फ्रेग्रेंस सेट की पार्टी आज अपने मन के अंदर सोचते हैं कि इसका नाम असली चैंग चैंग है। इसका मतलब ये हुआ कि यही वो बंदा है जो कि पूरे माउंटेन के ऊपर राज करता है। जिसके बाद चैंग उन लोगों से अपनी पावर को रिलीज करते हुए पहला सवाल पूछता है कि लॉन्गेविटी सेट को बर्बाद करने के पीछे मास्टरमाइंड कौन था। जिसपे उनमें से कोई भी अपना मुंह नहीं खोलता है तो फिर चैंग धीरे धीरे करके अपनी फोर्स को बढ़ाने लगता है और उनसे कहता है कि उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हो जिन्होंने इंसानों के खिलाफ कई सारी बुरी बुरी चीजें की थी। तो फिर चैंग और ज्यादा फोर्स को रिलीज करते हुए उनसे कहता है कि वो उन सभी को मार देगा लॉन्गेविटी सेट की डिसाइपल्स की आत्मा को शांति देने के लिए। चैंग जैसे ही अपनी फोर्स को और ज्यादा बढ़ाता है तो वो सभी लोग उसके सामने खड़े नहीं हो पाते हैं और उनके मुंह से खून आने लगता है। जोंग फैमिली का इंस्पेक्टर आगे से कहता है कि वो सब कुछ सच सच बता देगा। इंस्पेक्टर आगे से बताता है कि उनमें से किसी ने कुछ भी नहीं किया था, असल में फूदो डीमन सेट था जो कि उनके सेट को डिस्ट्रॉय करना चाहता था और वही सेट है जो कि चैंग के मास्टर को लेके गया है और उन्हें इस बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं पता है। गाइस मुझे अभी पूरा यकीन नहीं कि फेंग की यून चैंग का मास्टर है, सिर्फ नाम बताया गया है क्योंकि अभी तक हमें उसका नाम नहीं बताया गया था। बाकी सारे लोग भी आगे से यही कहते हैं कि उनके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो लोग फेंग की यून के ऊपर हमला कर सके। उसके पास खुद ही इमोर्टल स्लेयर जितनी ताकत थी वो आसानी के साथ इन सभी को धूल चटा सकता था। चैंग जोंग अपने मन के अंदर सोचता है कि तुम सभी लोग बेवकूफ हो, वो उनके सेट का मेंबर है, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि उसे सब कुछ बता देने से वो हमें जान से नहीं मारेगा। और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे तुरंत यहाँ से बच के निकलने का कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। चैंग आगे से उन सभी को घूरते हुए कहता है कि तुम सभी को छोड़ दूं, तुम लोगों ने जो भी किया है उसके लिए मैं
मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। आज चाहे जो भी हो जाए, तुम सभी लोग मेरे हाथों से मरने वाले हो। हम उन तीनों लड़कियों को देखते हैं जो कि अभी कुछ टाइम पहले चैंग की बेइज्जती कर रही थी। वो सभी अपने मन के अंदर सोचती हैं कि ये पूरे सेट को बर्बाद कर देना चाहता है, पूरे क्योसो इवेंट को। क्या इसे अंदाजा नहीं है कि इससे पूरी दुनिया केओस में आ जाएगी अगर ये सभी लोगों को मार देता है। और वो सभी लोग डर के मारे कांप रहे थे क्योंकि उन्हें चैंग की आंखें कुछ ज्यादा ही डरावनी लग रही थी। तभी सिस्टम चैंग के पास आता है और उसे बताता है कि क्योसो इवेंट अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अगर चैंग इन सभी लोगों को अभी मार देता है तो फिर चैंग को तीसरा टास्क पूरा करने में काफी ज्यादा मुसीबत आएगी। चैंग को भी ध्यान आता है कि वो गुस्से में बावला हो चुका था और वो बिना कुछ सोचे समझे सभी का सफाया करने वाला था। इससे पूरी सिटी के अंदर केओस भी हो सकता था। उसी टाइम में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे नकली चैंग आता है क्योंकि इसे पता लग चुका था कि असली चैंग को ड्रग का इस्तेमाल करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है और ये यहाँ पे इसलिए आया है ताकि वो चैंग से बदला ले सके। और मुझे इसी के आने का वेट था। लेकिन वो जैसे ही अंदर आता है तो वहाँ का माहौल देख के वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। चैंग जोंग जैसे ही उसको देखता है तब उसे यकीन हो जाता है कि यही असली चैंग है और इसे पक्का यकीन था कि वो उस असली चैंग को जरूर हरा देगा। इसीलिए वो भागते हुए उसके पास जाता है और उसे कहता है कि सीनियर, इस मॉन्स्टर्स को मार दीजिए, ये एक डीमन है, ये हम सभी को मारने वाला है। वहीं पे नकली चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि मैं इसी मौके की तलाश में था, मैं बस मौका ही ढूंढ रहा था कि कब मुझे इसे मारने का मौका मिले। जिसके बाद वो तुरंत असली चैंग के ऊपर हमला कर देता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि मैं इस डीमन को मार के इन सभी लोगों का ट्रस्ट और जीत लूंगा। लेकिन चैंग उसे आगे से घूरते हुए कहता है, और हस्की कुत्ते क्या हाल चाल है। और उसके प्रेशर की वजह से नकली चैंग धड़ाम से नीचे जाके गिरता है और उसकी आंख के ऊपर बहुत तेज चोट लग जाती है। जितने भी लॉर्ड वहाँ पे बैठे हुए थे वो सभी अपने मन के अंदर सोचते हैं कि सीनियर चैंग भी इस बंदे को नहीं हरा पा रहे हैं। असल में ये बंदे की ताकत क्या है और ये कितना शक्तिशाली है। चैंग उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, तो क्या मेरा नाम काम का था? नकली चैंग उसे पूछता है कि तुम कौन हो? इस पे चैंग उससे कहता है कि इस लोअर वर्ल्ड के अंदर सिर्फ एक ही ऐसा बंदा है जो कि 12 के 12 इमोर्टल्स को मौत के घाट उतार सकता है, ग्रीन हेयर घोस्ट को मच्छर की तरह मसल सकता है। मेरा नाम है चैन चैंग हा। जिससे जितने भी लॉर्ड थे वो सभी हैरान हो जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि नकली चैंग ने उन्हें बहुत बड़ा चूना लगाया है। वहीं पे वो तीनों लड़कियां इतना ज्यादा डर चुकी थी कि वो डर के मारे कांपने लगती हैं और उन्हें पता चल जाता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। चैंग उससे कहता है कि मैं देखना चाहता था कि तुम किस हद तक आगे जा सकते हो, लेकिन ये दुख की बात है कि तुम बस हल्का सा ही रह गए। और चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि इस पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर यही एक ऐसा बंदा है जो कि इतना ज्यादा डेयर है कि ये मेरी कॉपी करने की कोशिश कर रहा था। वो बंदा अपने मन के अंदर सोचता है कि ये असली चैंग है, तभी इसने मेरे ऊपर किक मारी थी और मेरी बेइज्जती की थी। और उसे समझ में आ जाता है कि चैंग उसे छोड़ेगा नहीं। इसीलिए वो तुरंत तलिस्मा निकाल के वहाँ से भागने ही वाला था कि चैंग अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और वो उसकी गर्दन को उसके धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद वो चुटकी बजाता है और डिवाइन फ्लेम उसे निगल जाती है और उसकी बॉडी का एक कतरा नहीं बचता है, जिससे जितने भी लोग आसपास खड़े थे उन सभी की चीखें निकल जाती हैं। जिसके बाद चैंग चोंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है। चैंग जोंग उससे आगे से माफी मांगने लगता है तो चैंग उसके कंधे के ऊपर हाथ रखता है और उससे कहता है कि डरो नहीं, अभी नहीं मारूंगा, अभी बहुत सारा काम बाकी है। दरअसल सिस्टम ने चैंग को पहले ही किसी को मारने से मना कर दिया था और वैसे भी चैंग को भी टास्क पूरा करना है और उसको पूरा करने के लिए उसे ट्रियो की जरूरत पड़ेगी। जिसके बाद चैंग बाहर जाते हुए उन सभी से कहता है कि मेरे ऊपर से सारे इल्जाम हट जाने चाहिए और याद रहे कि आगे से सही से ट्रीट करना। जिसपे वो सभी लोग आगे से सर झुका के हाँ कहते हैं। जिसके बाद हम लोग कॉम्पिटिशन का सीन देखते हैं। तब वहाँ पे जुआन जो अच्छे से फाइट कर रही थी और वो अपने ओपोनेंट को बिल्कुल आसानी के साथ हरा देती है, जिससे के साथ जुआन जो कॉम्पिटिशन को जीत लेती है और उसे फर्स्ट प्राइज मिलता है। लेकिन वो जैसे ही कॉम्पिटिशन को जीतती है तो हम लोग देखते हैं कि अपर वर्ल्ड के ऊपर से एक क्रैक पड़ता है और आसमान को चीरते हुए असुरा डीमन का रिकार्नेटेड सन नीचे आता है। और उस टकले की तरह इसका भी हमें डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि ये इमोर्टल असुरा डीमन का रिकार्नेटेड सन है और इसके पास भी पिछली मेमोरीज की सारी यादें हैं और ये यहाँ पे इस मकसद से आया हुआ है कि इसे पूरी की पूरी 1 लाख असुरा डीमन की हीरोइक सोल को फिर से जिंदा करना है और उनको समन करने के लिए इसे कई सारी सोल्स की जरूरत पड़ेगी। और साथ ही में ये यहाँ पे एक सीक्रेट रियलम के लिए आया है ताकि वो उन सोल्स को आसानी के साथ समन कर सके और इसके लिए इसे क्योसो इवेंट के अंदर जितने भी मासूम लोग आए हैं उन्हें मारना पड़ेगा। और मैं अगली बार से ऐसा डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा। वो सभी लोग असुरा डीमन को भाई गाली देते हुए कहते हैं कि तू कौन है भी, कॉम्पिटिशन के बीच में कूद गया, सारा मजा खराब कर दिया। वहीं पे चैंग अपने मन के अंदर सोच रहा था कि जियान के बाद ये दूसरा रिकार्नेटेड सन है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अपर वर्ल्ड में ऐसा क्या चल रहा है कि सभी लोग रिकार्नेट होके फिर से लोअर वर्ल्ड के अंदर आने के लिए उछल रहे हैं। उसी टाइम में जितने भी स्टेट लॉर्ड्स थे वो सभी उससे बस इतना ही कहते हैं कि अगर उसे इन्विटेशन नहीं दिया गया है तो वो चुपचाप वापस लौट जाए, इससे कि पहले वो लोग गुस्सा हो जाए और उसके साथ बुरी तरीके से ट्रीट करें। लेकिन हम लोग देखते हैं कि असुरा डीमन अपने पास से हीरोइक सोल्स को बाहर निकालता है और वो उन्हें ऑर्डर देता है कि वो 9 के 9 स्टेट लॉर्ड्स को जाए और जान से मार दे। हम देखते
देखते हैं कि हीरोइक सोल्स आगे बढ़ती हैं और जितने भी मासूम लोग थे उन सभी को एक एक करके मारने लगती हैं और वो सभी लोग जो कि कमजोर थे वो सभी तुरंत अपनी जान बचा के वहाँ से इधर उधर भागने लगते हैं। असुरा डीमन उन लोगों से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके इन सभी कीड़ों मकोड़ों को मार दो, जिसके बाद हमें बाकी काम भी करने हैं। हम लोग मिंगी को देखते हैं जो कि अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उनसे फाइट करने की कोशिश करती है। तब उसे पता चलता है कि जितने भी हीरोइक सोल्स हैं वो सभी इनोसेंट सोल रियलम पे हैं और उससे ऊपर की कल्टीवेटर पे भी हैं और ज्यादातर उनमें से गॉड ट्रांसफॉर्मेशन पर है। इसीलिए वो सभी लोग जल्दी से कहते हैं कि जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को अपनी जान बचा के यहाँ से भागना पड़ेगा और वो लोग उनके साथ फाइट नहीं कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि मियाओ के फादर को मियाओ की चिंता हो रही थी और वो बस यही उम्मीद करते हैं कि मियाओ अपने कमरे से बाहर न निकली हो। उसी टाइम में हम लोग देखते हैं कि विंड सिटी का लॉर्ड अपने मन के अंदर सोचता है कि ये सभी लोग काफी ज्यादा ताकतवर हैं। अगर वो उनके साथ फाइट करने का फैसला करते हैं तो सभी के सभी मारे जाएंगे। इसीलिए वो अपने मन के अंदर यही सोचता है कि पता नहीं चैंग कब एक्शन लेगा और वो उन लोगों की जान बचाएगा। उसी टाइम में हम लोग देखते हैं कि चीजाओ का लॉर्ड जल्दी से आगे बढ़ता है और वो असुरा डीमन के ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है। असुरा डीमन उसके ऊपर जरा सा भी भाव नहीं देता है और तभी एक हीरोइक सोल उसके ऊपर अटैक करती है और उसके पेट के अंदर अपना भाला घुसा देती है, जिससे चीजाओ लॉर्ड काफी ज्यादा घायल हो जाता है और उसे पता चलता है कि ज्यादातर सोल्जर वाइड रिफायरमेंट की पीक स्टेज पे हैं। उसी टाइम में हम लोग जुआनचो को देखते हैं जो कि सोल्जर्स के साथ फाइट कर रही थी और वो भी उस फाइट के अंदर कंट्रीब्यूट कर रही थी। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि एक सोल उसके ऊपर हमला करने वाली थी लेकिन वो उसे डॉज कर लेती है और अपने मन के अंदर सोचती है कि ये सभी सोल्जर्स काफी ज्यादा शक्तिशाली हैं और चैंग अभी भी गोल्डन पीक रियलम पे है, इसीलिए उसकी जान को खतरा हो सकता है और उसे चैंग की चिंता होने लगती है। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि एक हीरोइक सोल उसके ऊपर अटैक करके उसे मारने वाली थी। उसी टाइम पे चैंग आगे बढ़ता है जो कि उसके अटैक को 2 उंगलियों से ब्लॉक कर लेता है और एक ही झटके में उस सोल को हवा में मिटा देता है, जिससे के साथ उसे 5000 पॉइंट मिलते हैं। सोचा कि बता दो तुम लोग भूल ना गए हो। जिसके बाद वो जुआनचो को उठने के लिए हाथ देता है तो सिस्टम उसे बताता है कि उसने पहले टास्क को यहाँ पे पूरा कर लिया है जो कि था जुआनचो के साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना। जिसके बाद सिस्टम चैंग को बताता है कि यहाँ पे एनिमीज ज्यादा शक्तिशाली हैं, इसीलिए सिस्टम चैंग को सजेस्ट करता है कि वो अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा ले, नहीं तो वो पेला जा सकता है। जिसके बाद चैंग असुरा डीमन की तरफ देखता है और वो जुआनचो से कहता है कि तुम चुपचाप यहीं पे रहो और खुद को प्रोटेक्ट करो। जुआनचो उसे कहती है कि वो उसकी रक्षा करेगी। यहाँ पे जितने भी स्टेट लॉर्ड हैं वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उसी टाइम पे जितने भी स्टेट लॉर्ड थे वो सभी एक एक करके चैंग से मदद मांगने लगते हैं और हर कोई चैंग से बस इतना ही कह रहा था कि चैंग जल्दी से एक्शन ले और उन सभी की जिंदगी बचाए। वहाँ पे जुआनचो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे बिल्कुल ही समझ में नहीं आता है कि हर कोई उसके हस्बैंड से मदद क्यों मांग रहा है जबकि वो तो इतना कमजोर है। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि सिस्टम चैंग को बता देता है कि तीसरा टास्क बस पूरा होने ही वाला है गुरु, बस जल्दी से इस मुसीबत को खत्म करो, जिसके बाद मिशन तुम्हारी झोली में। हम लोग देखते हैं कि चैंग को मजा आ रहा था जब हर कोई उसे ये कह रहा था कि उसकी मदद की जाए, जिसपे चैंग एकदम मुस्कुराते हुए कहता है कि लोनलीनेस होना और महामहिम होना ये सबसे बढ़िया है, आई एम द इनविंसिबल। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि असुरा डीमन अपने सोल्जर से कहता है कि वो सभी जाएं और चैंग जैसे चूजे का खत्म कर दें। हम देखते हैं कि चैंग आगे से बस वन फिंगर यांग का इस्तेमाल करता है और वो एक ही बार में कई सारी हीरोइक सोल्स को मौत के घाट उतार देता है, जिसे सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि सभी के पसीने छूटे जा रहे हैं उन सभी सोल्जर्स को मारने में और चैंग उन्हें उंगली दिखा के बस ऐसे ही मारे दे रहा है। असुरा डीमन भी चैंग की ताकत देख के काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, लेकिन जब वो सामने देखता है तब चैंग वहाँ पे नहीं था। चैंग एक ही झटके में उसकी आंखों के सामने आ जाता है और उसके मुंह के ऊपर एक जोरदार थप्पड़ मार के कहता है कि तो तुम अपर वर्ल्ड से आए हो, जरा मुझको तुम्हें थोड़ा सा निराश करने दो। इसके बाद चैंग उसके मुंह के ऊपर थप्पड़ पे थप्पड़ मारता है और उसके दांतों को तोड़ देता है। यहाँ तक कि असुरा डीमन को भी चैंग की स्पीड दिखाई नहीं दे रही थी। जिसके बाद चैंग उसके ऊपर एक थप्पड़ मारता है जिससे असुरा डीमन नीचे जाके धड़ाम से गिरता है और चोटिल हो जाता है। जिसके बाद असुरा डीमन अपने पास से एक टोकन बाहर निकालता है और उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपर वर्ल्ड को आग दिखाने की। उसी टाइम पे चैंग आगे बढ़ता है और उसके मुंह के ऊपर एक जोरदार किक मारता है और उसके मुंह को जमीन में दबा देता है और उससे कहता है कि जाओ और जाके दूध पी के आ। विंड स्टेट का लॉर्ड अपने मन के अंदर सोचता है कि इसने रूम के अंदर अपनी पूरी ताकत को रिलीज नहीं किया था, नहीं तो हम सभी उसके हाथों से ही मारे जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि चैंग की पावर की वजह से वहाँ पे तूफान आ जाता है और जो भी लोग थे वो सभी पीछे खिसकने लगते हैं। इसी टाइम पे जुआनचो को पता चल जाता है कि चैंग असली चैंग है और फिर सेट की जो पैट्रियाज थे उन्हें पछतावा हो रहा था कि उन्होंने चैंग के साथ गलत व्यवहार किया। उसी टाइम पे जुआनचो का सर चकराने लगता है और उसे पता चल जाता है कि उसका हस्बैंड कोई गीली मछली नहीं था, वो एक बहुत बड़ी शार्क था। इसके बाद चैंग असुरा डीमन को गले से पकड़ता है और उसे ऊपर उठा देता है और उससे पूछता है कि जरा बताओगे कि सभी लोग रिकार्नेशन हो के नीचे क्यों आ रहे हैं। लेकिन असुरा डीमन चैंग के ऊपर थूकता है और उसे कहता है कि अभी बताता हूँ। जिसके बाद उसने हाथों में जो टोकन पकड़ रखा था वो उसको तोड़ देता है। जिसके बाद वो अपने एल्डर फाटियान को वहाँ पे बुलाता है और फाटियान का जो ऑरा था उससे सभी लोग डरने लगते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा
शक्तिशाली था। यहाँ तक कि चैंग को भी महसूस हो जाता है कि उसका अगला अपोनेंट कोई छोटी मछली नहीं है, बहुत दिक्कत होने वाली है। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि ऊपर से एक बिजली गिरती है और कोई एरिना के अंदर एंट्री मारता है और उसका जो प्रेशर था वो चैंग से भी ज्यादा शक्तिशाली था। इसीलिए चीजों का लॉर्ड अपने मन के अंदर सोचता है कि वो लोग गए, अब उन्हें बचाने वाला यहाँ पे कोई भी नहीं है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि एल्डर फाटियान वहाँ पे एंट्री मारते हैं, जो कि असुरा डीमन का नाम लेते हुए कहते हैं, यूजियो तुम दोबारा रिकार्नेट हुए और कमजोर हो गए, इसीलिए तुमने अपने ट्रम्प कार्ड का यूज किया और मुझे यहाँ पे बुला लिया। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये तो इमोर्टल लेवल का प्रोटेक्टर है। फाटियान जियो से कहता है कि तुम्हें मेरी मदद चाहिए इस कीड़े को मारने के लिए। इसके बाद फाटियान चैंग के ऊपर एक पंच मारता है और उसके पंच में इतनी ताकत थी कि चैंग एकदम खिसकते हुए पीछे जाके गिरता है और काफी घायल हो जाता है। इसलिए हर किसी को चैंग की चिंता होने लगती है, कहीं वो मर तो नहीं गया। और जब मैंने ये चैप्टर पढ़ा था ना, तब मेरी फट गई थी, कहीं चैंग मारा तो नहीं जाएगा, क्योंकि वैसे भी ये तो एक क्लोन है ना। खैर देखो आगे क्या होता है। फाटियान असुरा डीमन से पूछता है क्या वो सच में चाहता है कि वो यहाँ पे रुके और सारे काम को खत्म करे, जिसपे असुरा डीमन उसे कहता है कि बकवास करना बंद करो और जल्दी से उसे मार दो। फाटियान चैंग की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि 3 सेकंड में मैं इसका खेल खत्म कर दूंगा। उसी टाइम में हम लोग चैंग को देखते हैं, जिसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। सिस्टम चैंग को बताता है कि क्लोन की हालत कुछ ज्यादा ही खराब है, क्योंकि उसे एक तगड़ा अपोनेंट मिल चुका है, इसीलिए क्लोन मर भी सकता है। और सिस्टम चैंग से पूछता है कि चैंग क्लोन के एडवांस अवतार को यूज करना चाहता है। सिस्टम चैंग को बताता है कि उसे 2 लाख एडवांस पॉइंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसीलिए वो अपने एडवांस अवतार को यूज कर पाएगा, नहीं तो चैंग का क्लोन यहीं पे मारा जाएगा और सारे मिशन में फेल्ड हो जाएंगे। जिसके बाद फाटियान चैंग की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही कमजोर हो, बस एक ही पंच में मारे गए, उठ भी जाओ। हम देखते हैं कि बाकी स्टेट लॉर्ड सब लोग अपने मन में यही सोचते हैं कि चैंग यहाँ पे मरने वाला है और कोई भी उन्हें बचाने के लिए नहीं आएगा। असुरा डीमन चैंग से कहता है कि वही इमोर्टल स्लेयर है, जिसने 12 के 12 इमोर्टल्स को मार दिया था, लेकिन कॉन्टिनेंट के अंदर लॉ की वजह से उनकी पावर कम हो चुकी थी। लेकिन फाटियान के ऊपर लॉ का कोई भी असर नहीं है, इसीलिए वो पूरी तरीके से तैयार है चैंग को मारने के लिए और उसकी पावर जरा सा भी कम नहीं होगी। फाटियान चैंग से कहता है कि वो अपनी पूरी ताकत से चैंग के ऊपर हमला करने वाला है और चैंग में अपनी पूरी ताकत से उसे दिखाए कि लोअर वर्ल्ड के अंदर सबसे शक्तिशाली इमोर्टल स्लेयर कितना ज्यादा शक्तिशाली है। क्या वो उसके कई सारे अटैक्स को झेल भी सकता है या फिर सिर्फ 2 ही अटैक में मारा जाएगा। उसी टाइम में हम लोग देखते हैं कि जुआनचो फाटियान के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रही थी। उसी टाइम पे उसके ऊपर सोल सोल्जर अटैक कर देते हैं और उसे मारने वाले थे। असुरा डीमन भी उन सभी लोगों से कहता है कि वो जल्दी से आगे बढ़े और जितने भी इमोर्टल लॉर्ड्स हैं उन सभी को मार दें। उसी टाइम पे हम लोग चैंग को देखते हैं, जो कि 3 लाख पॉइंट का इस्तेमाल करता है और उसका क्लोन एडवांस क्लोन बन जाता है, जिसके पास इमोर्टल जनरल की पीक जितनी कल्टीवेशन थी। जिसके बाद चैंग आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि अपर वर्ल्ड के कुत्ते कुछ ज्यादा ही भौंकने लगे हैं, एक पंच का मार लिया, खुद को महामहिम समझने लगे हैं। आगे से चैंग के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि वो चैंग को यहीं पे मार देगा, लेकिन चैंग जल्दी से आगे बढ़ता है और उसके पेट के ऊपर एक जोरदार किक मारता है, जिससे फाटियान की हालत बिल्कुल खराब हो जाती है और वो पीछे जाके एरिना की दीवार से जाके टकराता है। फाटियान को ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था कि चैंग की कल्टीवेशन अचानक से इतनी हाई कैसे हो गई और वो खड़ा हो ही रहा था कि चैंग उसके सामने झम से आ जाता है और उसे कहता है कि ये दुख की बात है कि हम लोग डोमेन के अंदर नहीं हैं, लेकिन तुम्हारी जैसी बड़ी मछली को मारने से काफी ज्यादा पॉइंट मिलेंगे। इसके बाद चैंग उसके मुंह के ऊपर एक जोरदार घूंसा मारता है तो फाटियान पीछे जाके गिरता है, जिसके बाद वो अपने घुटनों पे खड़ा होता है और वहां पे अपने सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़े स्केलेटन को समन कर लेता है, जो कि चैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। चैंग आगे से अपने हाथ को हल्का सा हिलाता है तो उसकी फोर्स से एक लेजर बीम की तरह फोर्स जाती है, तो फिर सामने की तरफ जो भी चीजें आती है वो सभी राख बन जाती है, फिर वो चाहे हीरोइक सोल हो या फिर फाटियान का स्केलेटन। इससे भाई फाटियान और सभी इंसेक्टर का बड़ा सा मुंह खुल जाता है और वो सभी सोचते हैं कि ये तो कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली है। असुरा डीमन अपने मन के अंदर सोचता है कि फाटियान इमोर्टल जनरल के लेवल पे है, लेकिन इसके बावजूद वो चैंग को नहीं हरा पा रहा है और उसे ये सब कुछ सपना लगने लगता है। फाटियान अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे असुरा डीमन को लेके यहाँ से तुरंत निकलना होगा और वो ऊपर जाने के बाद तुरंत एक ताकतवर इमोर्टल को नीचे भेजेगा, जो कि चैंग से आगे निपट लेगा। इसके बाद फाटियान असुरा डीमन को पकड़ता है और उसे लेके भागने की कोशिश करने लगता है। चैंग उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है तुम यहाँ से भाग सकते हो। इसके बाद चैंग वन फिंगर यांग टेक्निक का इस्तेमाल करता है और फाटियान के ऊपर उसे शूट करता है और वो फिंगर एक ही बार में फाटियान के चेहरे को चीरते हुए उसके पार निकल जाती है और फाटियान वहीं पे मारा जाता
जाता है। असुरा डीमन अपने घुटनों पे आ जाता है और वो चैंग से माफी की भीख मांगने लगता है। चैंग उससे कहता है कि माफ सिर्फ एक ही शर्त पे किया जाएगा, मुझे ये बताओ कि सारे इमोर्टल लोअर वर्ल्ड के अंदर क्यों आना चाहते हैं और उन सभी का मकसद क्या है। असुरा डीमन अपने मन के अंदर सोचता है कि फाटियन पहले ही मारा जा चुका है, हीरोइक सोल इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे, जिंदा रहने का बस यही मौका है कि इसे सब कुछ सच सच बता दिया जाए। असुरा डीमन चैंग को बताता है कि उनका असली मकसद यहाँ पे नीचे आके क्योसो के ट्राइपॉड को पकड़ना है। चैंग उसे पूछता है कि तुम लोग उन्हें पकड़ने के बाद क्या करोगे। असुरा डीमन चैंग को बताता है कि जो कोई भी अपर वर्ल्ड से क्योसो इवेंट के ऊपर कब्जा कर लेगा और यहाँ का लॉर्ड बन जाएगा तो फिर उसे काफी ज्यादा मदद मिलेगी, जिससे वो अपर वर्ल्ड के अंदर इमॉर्टल लॉर्ड बनने के लिए उसे एक कदम की तरफ बढ़ा दिया जाएगा। बेसिकली लोअर वर्ल्ड के अंदर तुम्हारे पास जितने ज्यादा कॉन्टिनेंट होंगे राज करने के लिए, अपर वर्ल्ड में तुम्हारे पास उतना ज्यादा दबदबा होगा और तुम इमॉर्टल लॉर्ड बन सकते हो। और इमॉर्टल लॉर्ड सबसे हाईएस्ट पोस्ट है अपर वर्ल्ड के अंदर और इसी के पास सबसे ज्यादा कल्टीवेशन होती है। असुरा डीमन चैंग को ये भी बता देता है कि उसे जोड़ के यहाँ पे पहले ही कई सारे इमॉर्टल हैं जो कि क्योसो कॉन्टिनेंट के अंदर पैदा हो चुके हैं और यहाँ पे एक रेस शुरू हो चुकी है कि कौन क्योसो ट्राइपॉड के ऊपर कब्जा करेगा और लोअर वर्ल्ड के ऊपर डोमिनेट करेगा। अगर तुम्हें अभी भी ट्राइपॉड समझ में नहीं आया है तो फिर नौकेनो स्टेट लॉर्ड्स के जब पावर को मिला दिया जाएगा और वो नौकेनो अपनी पावर्स को किसी ऐसे पर्सन को देंगे तो फिर वो हेवनली दाव को कंट्रोल करने के लिए मान लिया जाएगा और वो क्योसो कॉन्टिनेंट का नया लॉर्ड बन जाएगा। जिससे चैंग को याद आता है कि सिस्टम ने भी उसे ऐसा ही करने के लिए कहा था और जब सभी स्टेट लॉर्ड्स को मारने जा रहा था तो सिस्टम ने उसे रोक दिया था, नहीं तो वो कभी भी टास्क को पूरा न कर पाता। असुरा डीमन चैंग से कहता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया है तो क्या तुम अब मुझे जाने दे सकते हो। चैंग उसे जला के मार देता है और उसे कहता है कि बेशक जाओ ना। जिसके बाद अगला सीन अपर वर्ल्ड का होता है और हम लोग वहाँ पे असुरा इमोर्टल डोमेन को देखते हैं, जहाँ पे एक सर्वेंट आके सीटियन जो कि इमोर्टल असुरा डोमेन का लॉर्ड है उसे बताता है कि असुरा डीमन का रिकार्नेशन और फाटियन दोनों ही मारे जा चुके हैं और उनकी सोल का कोई भी निशान नहीं है। सीटियन इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि उन दोनों ने उसकी पूरी बेइज्जती करा दी है अपर वर्ल्ड के अंदर बेफालतू में एक लोअर वर्ल्ड के चीटी के हाथों मर के। जिसके बाद वो अपने सर्वेंट से कहता है कि जाओ और जाके होंगलू को बोल दो कि मुझे बहुत जरूरी काम है और उसे तुरंत यहाँ पे भेज दिया जाए। सीटियन अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे जल्दी से जल्दी एक दूसरे रिकार्नेशन को लोअर वर्ल्ड के अंदर भेजना होगा, नहीं तो बाकी जितने भी इमॉर्टल डोमेन के होल्डर्स हैं वो सभी उसके ऊपर हंसने लगेंगे और उसकी बेइज्जती करना शुरू कर देंगे। और वो आखिर में कहता है कि क्योसो ट्रेजरलैंड सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं है। इसके बाद हम लोग नियॉन इमॉर्टल डोमेन को देखते हैं, जहाँ पे एक सर्वेंट किसी इमॉर्टल लॉर्ड से कहती है कि असुरा इमॉर्टल डीमन के जो दो लोग नीचे गए थे उन्हें किसी लोअर वर्ल्ड के बंदे ने मार दिया है और उनकी सोल दोबारा रिकनेक्ट नहीं हो पा रही है। जिसपे वो बंदी आगे से कहती है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो रिकार्नेशन है उसके लिए एक कॉम्पिटिटर कम हो गया है। वो सर्वेंट आगे से कहती है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया है, लेकिन उन दोनों को एक लोअर वर्ल्ड के इमॉर्टल स्लेयर ने मार दिया है और उसके पास इतनी ज्यादा ताकत थी कि वो फाटियान की पूरी ताकत को सरपास कर गया और उसे आसानी के साथ मार दिया। वो लड़की आगे से कहती है कि क्योसो के लैंड के अंदर कई सारे ट्रेजर्स होंगे, इसीलिए सभी इमॉर्टल डोमेन के लॉर्ड्स उस जगह पे जाना चाहते हैं और उसे अपना बनाना चाहते हैं। जिसके बाद वो लड़की अपने सर्वेंट से कहती है कि हमारे गार्डियन को यहाँ पे बुलाओ और जितना हो सके उतना चैंग को अवॉइड करने की कोशिश करो ताकि हम लोग अपने सक्सेसफुल के रेट को और ज्यादा बढ़ा सकें। और उसी टाइम में हम लोग चैंग को देखते हैं, सिस्टम उसे बताता है कि उसने असुरा डीमन की रिकार्नेशन को मार दिया है तो फिर उसको 20,000 पॉइंट मिले हैं। लेकिन चैंग सिस्टम से कहता है कि इतनी जल्दी क्या है, यहाँ पे अभी कई सारे हीरोइक सोल बची हुई हैं। जिसके बाद चैंग वहाँ पे माइटी हेवनली ड्रैगन को बुलाता है। वो ड्रैगन आगे बढ़ता है और जितनी भी बची कुची सोल्स थी वो उन सभी को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर देता है। इससे चैंग को काफी सारे पॉइंट मिलते हैं और वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद आसपास की जितनी भी लड़कियां थी वो सभी चैंग का गुण गाने लगती हैं। उसी टाइम पे सिस्टम चैंग के पास आता है और वो चैंग को बताता है कि उसने सारे मिशन को पूरा कर लिया है, इसीलिए उसको रिवॉर्ड के तौर पे 3 मिलियन फील्ड पॉइंट दिए जाते हैं। और चैंग इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो खुशी के मारे इधर उधर नाचना शुरू कर देता है। उसी टाइम पे जुआनचो भागते हुए चैंग के पास आती है और उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो। चैंग उसको देख के काफी हैरान हो चुका था क्योंकि वो पूरा रास्ता भागते हुए यहाँ पे आई थी, लेकिन चैंग उससे कहता कि उससे पहले ही मियाओ वहाँ पे आती है और वो चैंग के ऊपर चढ़ जाती है और उससे कहती है कि मियाओ को चैंग की चिंता हो रही थी। चैंग उससे पूछता है कि तुम कहाँ पे थी इतने टाइम तक, लेकिन वो तुरंत उसे उठा के बाहर फेंक देता है और वो जुआनचो से कहता है कि मेरा इसे कोई लेना देना नहीं है, यही मेरे ऊपर कूदी थी। लेकिन जुआनचो आगे बढ़ती है और वो चैंग को गले लगा लेती है और उससे पूछती है क्या वो ठीक है, उसे चोट तो नहीं लगी है, क्या उसे पेट में दर्द हो रहा है। और जुआनचो को चैंग की सच में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। चैंग उसे कहता है कि ज्यादा दिक्कत नहीं है, बस हल्की फुल्की चोटें लगी है और थोड़ी देर बाद वो फिर से ठीक हो जाएंगी। लेकिन उसी टाइम पे चैंग को सिस्टम की बातें याद आती है और सिस्टम चैंग से पूछता है कि अब आगे क्या करना है। सिस्टम चैंग को बताता है कि सारे मिशन पूरे होने के बाद नियम ये कहता है कि जितने भी कैरेक्टर है उन्हें उनके असली ओरिजिन पे चले जाना है,
लेकिन अगर वो दोनों फिर भी फोर्सफुली खुद से मिलने की कोशिश करते हैं तो फिर उन दोनों के ऊपर ही बहुत बड़ा बैड लक गिरेगा। जुआनचू का लक ऐसे ही काफी ज्यादा कमजोर है। अगर चैंग उसे फोर्सफुली मिलने की कोशिश करता है फिर तो वो बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए सिस्टम चैंग को बस यही नसीहत देता है कि वो जल्दी से यहाँ का सारा काम खत्म करके अपनी ओरिजिनल बॉडी में फिर से वापस चला जाए। और सिस्टम चैंग को वार्न देता है कि अगर चैंग जबरदस्ती जुआनचू के साथ ज्यादा जुड़ने की कोशिश करता है तो फिर वो सभी लोग प्रोफेशनल ट्रेंड है और वो होस्ट को कभी भी उनके रूल्स के खिलाफ जाने नहीं देंगे। बेसिकली सिस्टम चैंग से कहता है कि औकात में रहो, हमने बनाया है तुम्हें बाहुबली। सिस्टम चैंग से कहता है कि साले तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। जिसके बाद चैंग आगे बढ़ता है और वो जुआनचू को पीछे करके कहता है कि थोड़ा सा हद में रहो और अपने आप को संभालो। उसी टाइम पे जितना भी 9 स्टेट्स के लॉर्ड थे वो सभी अपने अपने बर्तन ऊपर उठाते हैं और चैंग से कहते हैं कि वो सभी चैंग को अपना नया लॉर्ड मानते हैं और उसे वो क्योसो का हेवनली प्रोटेक्टर बनाना चाहते हैं। लेकिन चैंग उन्हें साफ मना कर देता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि सालो तुम मुझे एक सील की तरह इस्तेमाल करना चाहते हो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मिंग ही आगे से कहती है कि सिर्फ चैंग ही है जो कि इस पूरे लोअर वर्ल्ड को बचा सकता है और उनके खिलाफ इमॉर्टल से लड़ सकता है और वो सभी लोग चैंग के लिए कुछ भी करने को राजी हैं, फिर वो चाहे सही हो या फिर गलत हो। चैंग उन लोगों से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर जरा मुझे तुम लोगों की सिंसियरिटी देखने दो। तो फिर चैंग उन लोगों से कहता है कि जियान टोंग फैमिली यहाँ पे रह के बहुत ज्यादा बुरे बुरे काम कर रही है और उनका इविल कल्टीवेटर्स के साथ लेना देना भी है, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं करते हैं क्योंकि उनकी फैमिलीज के पास 3 इमॉर्टल्स जो हैं। जिसके बाद चैंग स्टेट लॉर्ड से कहता है कि बताओ तुम लोग इस बारे में क्या सोचते हो। जिनमें से ज्यादातर स्टेट लॉर्ड चैंग की साइड लेने लगते हैं और वो कहते हैं कि अब वो इसे और ज्यादा नहीं झेलेंगे और वो जियान टोंग फैमिली को बर्बाद कर देंगे और उन्हें यहाँ से निकाल देंगे। चैंगजोंग अपने मन के अंदर सोचता है कि मैंने सोचा था कि मैं इसकी साइड लूंगा और इसे प्रमोट कर दूंगा, लेकिन इसने एक ऐसा मूव चला है कि ये हमारी पूरी फैमिली को ही बर्बाद कर देगा, ये बहुत कमीना है। जिसके बाद वो कुछ कहने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि उसी टाइम में विंड स्टेट के लॉर्ड कहते हैं कि ज्यादा मत बोलो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, लेकिन अभी के लिए युनजाओ को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है और सिर्फ वही पर्सन है जो कि उसे बचा सकता है। इसके बाद विंड स्टेट के लॉर्ड चैंग से कहते हैं कि वो उसके साथ हैं और वो जो भी करेगा वो लोग उसी के साथ रहेंगे। तो फिर चैंग युनजाओ सिटी का गार्डियन और लॉर्ड बनने के लिए मान जाता है। जिसके बाद वो सभी लोग उसे अपना अपना बर्तन देते हैं। चैंग उन्हें पकड़ता है और उन्हें वो आपस में मर्ज करके एक बहुत बड़ा बर्तन बना देता है जो कि ऊपर आसमान में जाने लगता है। सभी स्टेट लॉर्ड अपने मन के अंदर सोचते हैं कि उसने ये चुन तो लिया है, लेकिन क्या वो टेस्ट को पास भी कर पाएगा। ये लोग भाई हेवनली दाव करके कोई असाइनमेंट है उसको पास करने की बात कर रहे हैं। उसी टाइम में जुआनचू अपने मन के अंदर सोचती है कि अगर उसका पति अगर युनजाओ का लॉर्ड बन गया तो फिर उन दोनों के बीच में जो रिलेशन गैप है वो और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। और हमें पता चलता है कि टेस्ट लेने के लिए और कोई नहीं सुप्रीम थंडर आ रही थी और वो इस बात से काफी ज्यादा खुश थी कि लाखों सालों बाद कोई तो ऐसा आया है जो कि हेवनली प्रोटेक्टर बनने के लिए काबिल है। लेकिन वो जैसे ही चैंग को नीचे खड़ा देखती है तो वो उससे पूछते हैं कि तुम फिर से कैसे आ गए। चैंग उसे कहता है कि तुम तो मेरे पुराने दोस्त हो और क्या तुम सच में मुझे टेस्ट करना चाहते हो। जिसपे सुप्रीम थंडर आगे से कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम तो मेरे फादर हो और हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। इसके बाद सुप्रीम थंडर चैंग को पास कर देती है और वो बड़ी आसानी के साथ हेवनली प्रोटेक्टर बन जाता है, जिससे सभी स्टेट लॉर्ड काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पे चैंग को काफी ज्यादा ऐसा महसूस होता है कि उसके पास क्योसो इवेंट का जितना भी कतरा है वो सभी उसे महसूस हो रहा था और उसे ऐसा महसूस होता है कि वो हेवन की इच्छा को भी कंट्रोल कर सकता है। जिसके बाद चैंग इसी तरह से लॉर्ड ऑफ क्योसो बन जाता है। वो सभी विंड स्टेट उसे ग्रेट करते हैं तो चैंग उनसे कहता है कि इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद सिस्टम चैंग को बताता है कि उसने काफी सारे मिशन को पूरा कर लिया है और उसे काफी ज्यादा फील्ड पॉइंट मिले हैं और सिस्टम चैंग से पूछता है क्या वो सिस्टम को अपग्रेड करना चाहता है, जिसपे चैंग कर देता है। जिसके बाद वहाँ पे मिंगी आती है जो कि चैंग को बताती है कि वो सभी लोग सेरेमनी करना चाहते हैं जिससे वो सभी लोगों को बता देंगे कि चैंग उनका नया लॉर्ड बन चुका है। तो फिर चैंग मिंगी को ऐसा करने की इजाजत दे देता है। इधर हम लोग जुआनचू को देखते हैं जो कि चैंग को दूर से देख रही थी और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि चैंग ने उससे बात करना बिल्कुल बंद कर दिया है और उसे ऐसा लगने लगता है कि जुआनचू चैंग के लिए एनोइंग हो गई है और वो रोते हुए सोचती है कि पता नहीं अब वो आगे क्या करेगी। जिसके बाद अगला सीन सेरेमनी का होता है। हम लोग देखते हैं कि सभी लोग पीके टनाटन हो चुके थे और वहीं पे फेरेग्रेंस सेट की जितनी भी लड़कियां थी वो सभी आपस में बात करते हुए कहती हैं कि सिस्टर जुआनचू के पास अच्छा मौका था कि वो लॉर्ड के साथ कुछ भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने अपना मौका गवा दिया। अब वो बेचारी दुख में दर्द में रो रही हैं। हम देखते हैं कि जुआनचू गम में डूबी हुई थी कि तभी उसके पास कम्युनिकेशन स्पिरिट चमकने लगता है जो कि उसे उसकी फैमिली ने दिया था और उसकी फैमिली इसी के जरिए उससे बात करती है। जुआनचू उन लोगों से कहती है कि वो किसी काम से बाहर जा रही है, वो लोग एंजॉय करें। जुआनचू जैसे ही अपने कमरे के अंदर आती है तब वो स्पिरिट कम्युनिकेशन को खोलती है तो उसके फादर सामने आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या वो ठीक है क्योंकि वहाँ पे कुछ अबरवर्ल्ड के कमीनों ने हमला कर दिया था। जुआनचू उन्हें बताती है कि वो पूरी तरीके से ठीक है। जिसके बाद उसकी मदर आती है जो उसके फादर को उठा के पीछे फेंक देती है और वो अपनी बेटी से ये पूछती है कि
उन्होंने सुना है कि जुआनजो को उसका पार्टनर मिल चुका है और क्या उसका पार्टनर उसके लिए ठीक है, क्या उसके अंदर कैपेबिलिटीज हैं। और वो आगे से रोते हुए कहती है कि मेरा दामाद तो क्योसो का पूरा लॉर्ड है, मुझे तो और ज्यादा खुशी हो रही है। जुआनजो आगे से कहती है कि इतनी जल्दी खुश मत होइए, आजकल वो मुझे कुछ ज्यादा ही इग्नोर करने लगा है। तो फिर जुआनजो की मदर उसे एक कमाल की एडवाइस देती है। वो जुआनजो से कहती है कि जब भी ऐसी कोई चीज होती है जहाँ पे पार्टनर नाराज हो जाता है तो तुम्हें चुपचाप उसे बेड के ऊपर लिटा देना चाहिए। इसके बाद जो होना होता है वो अपने आप ही हो जाता है। और तुम्हारे फादर को मैंने ऐसे ही फंसाया था और देखो हम लोग कितने खुश हैं। और वो जाते हुए उससे कहती है कि जब ये सारा काम खत्म हो जाए तो दामाद जी को घर जरूर लेके आना। जुआनजो अपने बेड के ऊपर ही लेट जाती है और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि ऐसा करने से काम बनेगा, क्या मैं चैंग के सच में करीब जा सकती हूँ। उसी टाइम पे हम लोग चैंग को देखते हैं जिसको सारे स्टेट लॉर्ड छोड़ने के लिए आए थे। चैंग बेचारा कमरे के अंदर घुस जाता है और उनसे कहता है कि चले जाओ, अब मुझे और नहीं पीना है। और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि ये सभी मक्खी की तरह मेरे ऊपर भिनभिना रहे हैं, पता नहीं मेरा क्या होगा। जिसके बाद चैंग चुपचाप कमरे में बैठ जाता है और उसे याद आता है कि उसे अभी भी जुआनजो का मामला साफ करना है, नहीं तो सिस्टम उसे दोबारा उसे कभी भी नहीं मिलने देगा। इसके बाद चैंग सिस्टम से पूछता है कि उसे डोमेन को एक्सपैंड करने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। तो फिर सिस्टम उसे बताता है कि उसे काफी ज्यादा पॉइंट की जरूरत पड़ेगी और चैंग के पास इतने पॉइंट इकट्ठा करने के लिए जरा सा भी टास्क नहीं था, इसीलिए उसे कई सारे इमॉर्टल्स को मारना पड़ेगा। लेकिन उसी टाइम पे सिस्टम चैंग को बताता है कि एक और रिकार्नेटेड सन डिटेक्ट किया गया है, जाओ और जाके उसे मार दो। चैंग उसे कहता है कि तुम तो बहुत चालाक हो, तुमने सोचा कि मैं सिस्टम को अपग्रेड नहीं करूंगा तो फिर तुमने फिर से एक रिकार्नेट सन को डिटेक्ट कर लिया ताकि मैं उसे मार के पॉइंट ले सकूं। और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि जब तक उसके पास क्योसो ट्राइपॉड है तब तक ऐसे ही इमॉर्टल्स उसके हाथों में आते रहेंगे और उसे पॉइंट्स के कम होने की दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो थी जुआनजो का बैड लक, वो उसे दूर कैसे करे। तो फिर चैंग को याद आता है कि उसका क्लोन सिस्टम में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन अगर वो अपनी मेन बॉडी के अंदर चला जाता है तो फिर वो सिस्टम के अंदर कोई ना कोई बग ढूंढ के इस तरह के फंक्शन को हटा सकता है जहाँ पे वो लोग चैंग और जुआन को मिलने से रोक रहे हैं। अगला दिन में सेलिब्रेशन का होता है। हम लोग देखते हैं कि चैंग स्टेज के ऊपर खड़ा होता है। मिंग ही सबको बताती है कि यही बंदा क्योसो का अब से लॉर्ड है और ये हमारी रक्षा करेगा। और जितने भी लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन उन्हीं के बीच में हम लोग चैंग जोंग को देखते हैं जो जरा सा भी खुश नहीं था और वो चैंग के ऊपर पूरी तरीके से खफा था। भीड़ के बीच में हम लोग जुआनचो को देखते हैं और अब से ये यहाँ पे कोशिश करने वाली है कि ये चैंग के साथ एक बार बात कर सके। जुआनचो अपने पहले अटेम्प्ट में फेल हो जाती है कि भीड़ की वजह से कई सारे लोग उसे पीछे धक्का दे देते हैं और वो पीछे जाके गिरती है। दूसरी बार में जुआनचो उसका पीछा कर रही थी बात करने के लिए, लेकिन उसी टाइम पे एक लड़की उसके ऊपर पानी का थाल गिरा देती है। जुआनचो जंप करके उसको तो डॉज कर लेती है, लेकिन जब वो नीचे लैंड करती है तब उसका पैर केले की छिलके के ऊपर पड़ता है और वो नीचे जाके गिर जाती है। बाकी सखी सखियां सोचती हैं कि इसको क्या हो गया है, ये कुछ अजीब बर्ताव कर रही है। तीसरी बार में वो उन लोगों का पीछा करते हुए दीवार के ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन तभी दीवार ही टूट जाती है और वो बेचारी नीचे गिरती है और फिर से फेल हो जाती है। पांचवी बार में चैंग को भाई बोर्ड से राइड दी जाती है। तो फिर जुआनचो स्विमिंग करके उसका पीछा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी पिराना उसके पीछे पड़ जाती है और जुआनचो अपनी जान बचाते हुए भागने लगती है। और जुआनचो ने इसी तरह से 9 बार कोशिश की थी, लेकिन वो 9 के 9 बार फेल हो चुकी थी। उसी टाइम पे उसकी सिस्टर्स उसके पास आती हैं और वो उसकी बेइज्जती करने लगती हैं, ये कहते हुए कि चैंग को जुआनचो के अंदर इंटरेस्ट खत्म हो गया है, इसीलिए वो उसके ऊपर जरा सा भी भाव नहीं दे रहा है। और जुआनचो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो कभी भी चैंग के पास अब दोबारा नहीं जा पाएगी। और वो सिस्टर आगे से जुआनचो से कहती है कि वो आज चैंग को इनवाइट करने वाली है उसके साथ मजे करने के लिए। जुआनचो को इस बात से गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़की को पकड़ के दीवार पे लगा देती है और उसके गले के ऊपर शॉट रख के उसे घूरते हुए कहती है कि ऐसा करने के बारे में सोचना भी नहीं तो तुम्हारी जान ले लूंगी। इसके बाद जुआनचो वहाँ से जाने लगती है तो दोनों सिस्टर उसे कहते हैं कि हम तो मजाक कर रहे थे और वैसे भी वो तो तुम्हारा हमेशा से ही था। लेकिन उसी टाइम पे जुआनचो के सर के ऊपर एक गमला आके गिरता है और वो फिर से फेल हो जाती है। जिसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जुआनचो चैंग के कमरे के बाहर खड़ी थी और वो उसके अंदर जाने का इंतजार कर रही थी ताकि वो भी उसके बाद अंदर जा सके। उसी टाइम पे हम लोग चैंग जोंग को देखते हैं जिसको दिखाई देता है कि जुआनचो वहाँ पे अकेली खड़ी है, इसीलिए वो सोचता है कि वो चैंग के साथ तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसकी वुमन के साथ तो कर सकता है। जिसके बाद जुआनचो के ऊपर हमला करने ही वाला था। जुआनचो को भी महसूस होता है कि कुछ हो रहा है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखती है तब वहाँ पे कुछ भी नहीं था और जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। हम लोग इधर देखते हैं कि चैंग ने उसे गले से पकड़ लिया था, जिसके बाद वो अपनी डिवाइन फ्लेम को रिलीज करता है और उसे जला के मार देता है। जिसके बाद चैंग अपनी रियल बॉडी से क्लोन बॉडी को स्विच कर लेता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जब सुबह सुबह जुआनचो चैंग से मिलने के लिए जा रही थी तो बाहर जो गार्ड्स खड़े थे वो उसे अंदर नहीं जाने देते हैं और उसे कहते हैं कि चैंग ने मना किया है कि कोई भी उसे इस टाइम पे नहीं मिल सकता है, इसीलिए जुआनचो को जाना ही पड़ेगा। तो फिर जुआनचो वहाँ बाहर ही बैठ जाती है और वो उन गार्ड्स से कहती है कि जब तक चैंग नहीं उठेगा तब तक वो यहीं पे वेट करेगी। वो दोनों गार्ड्स भी अपने मन के अंदर सोचते हैं कि ये बहुत परेशान करती
है, लेकिन इसने तो कंपटीशन को भी जीता था। इधर हम लोग चैंग को देखते हैं जो कि अपनी बॉडी को स्विच कर लेता है, लेकिन जब वो अपनी रियल बॉडी में उड़ता है तब उसको ऐसा महसूस होता है कि वो मर के जिंदा हुआ है, क्योंकि उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और वो पतला हो चुका था। खैर उसी के बाद उसका हाथ किसी नरम चीज के ऊपर पड़ता है और चैंग को लगता है कि ये बन है और वो उसे खाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसे बाद में पता चलता है कि ये बन दरअसल bai युवे का था, जो कि नींद में ही कह रही थी मास्टर हिट मी हार्डर। तभी उसकी नजर लिंग के ऊपर पड़ती है जो कि अपनी उंगली को चाटते हुए कह रहे थे कि चिकन लेग पीस कुछ ज्यादा ही डिलीशियस है। इसके बाद जब वो अपने पीछे देखता है तब वहाँ पे होंग और साओबैन थे जो कि दोनों किस कर रहे थे और वहीं पे होंग कह रहे थे कि मास्टर चलो किस करते हैं। तभी चैंग को एक और बात पता चलती है कि बेड टूटा हुआ है और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि यहाँ पे आखिर चल क्या रहा था। तभी उसे महसूस होता है कि किसी ने उसकी उस चीज का धागा तोड़ दिया है। खैर चैंग इस बात को गोली मारता है, जिसके बाद वो बाहर निकल जाता है जुआन जो के मैटर को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि 20 सालों बाद चैंग को किसी लड़की ने पसंद किया है लेकिन सिस्टम उसे मिलने नहीं दे रहा है। चैंग बाहर जाता है और वो सिस्टम के हर फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए सिस्टम की कोडिंग को ही चेंज कर देता है और उसे कहता है कि तुम मेरे गुलाम हो, मैं तुम्हारा नहीं। इसके बाद वो सिस्टम को भी मैनिपुलेट कर देता है और फंक्शन को चेंज कर देता है। इससे जुआनचो का जो बैड लक था वो हट जाता है और चैंग अब उससे अच्छे से मिल सकता है और बातें कर सकता है। तो फिर सिस्टम भी चैंग के ऊपर गुस्सा होने लगता है और उसे कहता है कि सारे तेरी वजह से मुझे अपनी पूरी कोडिंग चेंज करनी पड़ी है, मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। उसी टाइम पे हम लोग आसमान में देखते हैं, तब वहाँ पे एक इमोर्टल गेट खुलता है। उसके अंदर से यूजन बाहर निकलती है जो कि लोअर वर्ल्ड के अंदर आई है इमोर्टल फ्रूट लेने के लिए, लेकिन उसे पता चलता है कि यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी कुछ ज्यादा ही कम है और उसे यकीन नहीं था कि यहाँ पे इमोर्टल ट्री उग भी सकता है। लेकिन इसके बावजूद वो आगे बढ़ के चेक करने लगती है क्योंकि उसे तुरंत अपर वर्ल्ड वापस जाना था। जिसके बाद हम उन चारों को देखते हैं जो कि आराम से सो रही थी। तभी वो अपना हाथ आगे बढ़ा के बॉडी को चेक करती हैं और उन्हें जब पता चलता है कि चैंग की बॉडी वहाँ पे नहीं है तो वो तीनों अचानक से उठ जाती हैं और चिल्ला के कहती हैं कि बॉडी कहाँ पे गई। जिसके बाद वो चारों भागते हुए बाहर निकलती है और कहती है कि बॉडी कहाँ के गई। जिसके बाद वो तीनों नीचे गिर जाती है और तभी चैंग उनके सामने आता है और उनसे कहता है क्या हुआ, क्या अच्छे से सोई थी। वो चारों जैसे ही चैंग को जगा हुआ देखती हैं तो वो भागते हुए उसके पास चली जाती हैं और उसे गले लगा लेती हैं और उसे रोते हुए कहती हैं कि उन्होंने चैंग को काफी ज्यादा मिस किया, लेकिन उन्हें यकीन नहीं होता है कि ये चैंग की असली बॉडी है। इसीलिए वो चारों मिलकर चैंग के गालों को इधर उधर खींचने लगती हैं, जिससे चैंग को गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद चैंग उन चारों के ऊपर धमाधम घूंसे मारता है और उन चारों को ही शांत कर देता है, जिससे उन्हें यकीन हो जाता है कि ये सच में असली चैंग है और वो तीनों उसे गले लगा लेती हैं और कहती हैं कि उन्होंने उसे सच में काफी ज्यादा मिस किया। चैंग उन लोगों से कहता है कि इस बात को मारो गोली, अच्छा हुआ कि मैं मरा नहीं तो तुम लोग तो मुझे मार ही देते हैं। वहीं पे होंग चैंग से कहती है कि अब वो अगली बार उसके क्लोन के साथ चल सकती है क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पाती है। लेकिन चैंग उन सभी बातों को इग्नोर करते हुए उनसे पूछता है, सबसे पहले ये बताओ कि मेरे कपड़े किसने बदले थे और मेरे साथ तुम लोगों ने क्या क्या किया था। स्पिलिंग और होंग आगे से सीरियस सा चेहरा बन जाता है और वो तीनों नीचे की तरफ देखने लगती हैं। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है, देखो तो इन्हें कैसा चेहरा बना लिया, इनके चेहरे के ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है। उसी टाइम पे bai युवे आगे बढ़ती है और वो चैंग को बताती है कि उसने चैंग के कपड़े बदले थे और वो आगे कुछ बताने ही वाली थी कि उसी टाइम पे होंग उसके मुंह के ऊपर हाथ रख देती है। जिसके बाद लिंग और होंग दोनों bai युवे को पकड़ते हैं और वहाँ से ले जाने लगते हैं और जाते हुए चैंग से कहते हैं कि वो वापस आकर चैंग को बहुत अच्छा सा जवाब देंगे। चैंग आगे से अजीब सा शक्ल बना के कहता है कि ठीक है, आके आंसर जरूर देना। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि चैंग नहाने के लिए जा रहा था। उसी टाइम पे bai युवे उसके पास आती है और वो उससे कहती है कि उसने किसी तरह की दवाई खा ली थी, इसलिए उसकी बॉडी पॉइजन हो गई है और वो चैंग को आगे से विम्प यानी कि चाबुक देते हुए कहती है कि चैंग इसका इस्तेमाल करके उसकी मेरिडियंस को प्यूरिफाई कर दे। चैंग आगे से अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, लेकिन वो आगे से 2-3 पिल निकालता है और वो bai युवे को देते हुए कहता है कि तुम इनका इस्तेमाल कर लो, इससे तुम्हारी बॉडी पूरी तरीके से प्यूरिफाई हो जाएगी। इसके बाद वो bai युवे को बाहर निकाल देता है। bai युवे अपने मन के अंदर यही सोचते है कि वो अगली बार इस मिशन को पूरा सक्सेसफुल करके ही रहेगी और वैसे bai युवे का मिशन सक्सेसफुली फेल्ड हुआ। इसके बाद चैंग बटअप के अंदर डूब जाता है और वो जैसे ही पानी को छूता है तब उसकी आत्मा खुश हो जाती है और वो खुशी के मारे मनमोहक हो जाता है। उसी टाइम पे हम लोग बाहर के डीमंस को देखते हैं और उन्हें जैसे ही पता चलता है कि चैंग उठ चुका है तो वो सभी खुशी के मारे नाचना गाना शुरू कर देते हैं और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसी टाइम पे हम लोग यूचन को देखते हैं जो कि आगे बढ़ते हुए जा रही थी और उसे कहीं से भी ऐसी स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस नहीं हुई थी जहाँ पे कोई इमोर्टल ट्री उग सके। लेकिन वो जैसे ही डोमेन के अंदर एंटर होती है तब उसे महसूस होता है कि यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज्यादा है कि ये ऑरा इमोर्टल किंग जितना है। लेकिन चैंग को भी तुरंत महसूस हो जाता है कि उसकी डोमेन के अंदर कोई अपर वर्ल्ड से आया है और उसी टाइम पे उन सभी डीमंस को भी पता चल जाता है कि कोई ना कोई अपर वर्ल्ड से उनकी डोमेन के अंदर आया है। जिसके बाद यूचन उन सभी के सामने आती है और वो अपने मन के अंदर सोचते हैं कि ये पूरी जगह इमोर्टल एनर्जी से भरी हुई है, लेकिन यहाँ पे लोअर वर्ल्ड के कीड़े क्या कर रहे हैं। वो सभी डीमंस आगे से यूचन से कहते हैं कि वो तुरंत यहाँ से निकल जाए, ये जगह
उसके लिए अलाउ नहीं है। लेकिन यूचन आगे से चिल्लाते हुए अपने प्रेशर को रिलीज करती है, तो फिर उसके प्रेशर की वजह से वो सभी डीमन कमजोर पड़ जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। यूचन उन्हें बताती है कि वो जुआन वो इमॉर्टल डोमेन से आई है और वो एक फेरी है और लोअर वर्ल्ड के अंदर ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे वो नहीं जा सकती है। जिसके बाद वो उन लोगों से कहती है कि चैंग कहाँ है जिसके पास इमॉर्टल फ्रूट है। लेकिन उसी पल उसके ऊपर एक और भयानक प्रेशर पड़ता है और उसे चैंग का प्रेशर महसूस होता है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाती है और अपने घुटनों पे आ जाती है और उसे तुरंत समझ में आ जाता है कि यहाँ पे कोई उससे भी ताकतवर है जो कि बाहुबली है, क्योंकि उसका ऑरा कुछ ज्यादा ही भयानक था। यूचन आगे से कहती है कि कौन है वहाँ पे, सामने आओ। वो सभी डीमंस आगे से खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मास्टर को जैसे ही पता चला कि हम सभी खतरे में हैं, तो फिर उन्होंने अपने ऑरा को रिलीज कर दिया। इसके बाद वो सभी लोग ऊपर चोटी के ऊपर देखते हैं, तब चैंग घर के ऊपर बैठा हुआ उन्हीं लोगों को देख रहा था। यूचन अपने मन के अंदर सोचती है यही चैंग है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि इसके पास जरा से भी कल्टीवेशन नहीं है। लेकिन इसके देखने मात्र से ही मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं जल के मारी जाऊंगी। मुझे पूरा यकीन नहीं है कि अगर मेरा उसके साथ बैटल होता है तो मैं जीतूंगी या फिर हारूंगी, लेकिन इंसेक्टर की खातिर मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। इसके बाद यूचन नीचे झुकती है और वो आगे से बताती है कि वो एक फेरी है और वो जुआन वो डोमेन के अंदर से आई है और वो यहाँ पे इंसेक्टर के लिए इमॉर्टल फ्रूट लेने के लिए आई है। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये फेरी तो इमॉर्टल रियलम से आई है, इसके पास जरूर कोई न कोई इन्फॉर्मेशन होगी। सिस्टम में चैंग से उसे कहता है कि उसे एक नया मिशन मिला है और उसके पास एक टारगेट आया है जो कि एक फेरी है और चैंग को उसे जितनी हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन निकलवानी है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।